हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज बरखा गुप्ता। सो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर बुक IT कोड 402। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस डिस्क्राइब कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टाइल्स के बारे में पढ़ा था, लाइक हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूरा कवर किया था और साथ में हमने असेसमेंट भी किया था। ओके, सो आज इस वीडियो में हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो सेकंड चैप्टर एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफिक्स क्या होता है। जो ग्राफिक्स हम ऐड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स एक्चुअली इमेजेस होती हैं, कुछ शेप्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं इंसर्ट? ताकि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखे, बहुत सुंदर दिखे और अट्रैक्टिव सा दिखे, इंटरैक्टिव बने, ताकि जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो या डॉक्यूमेंट को शो करते हो तो उसमें जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो उस इमेज के साथ इंटरलिंक्ड होकर ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में शो हो सके। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया कि हम डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को, इमेजेस को क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज फॉर मोर और इफेक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस, सो यहाँ हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। क्लियर? इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है कि इमेज क्या होता है, इमेज को आप कैसे ऐड करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में, ऐड करने के साथ हम इमेज की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, क्लियर, उसको रोटेट कैसे करते हैं। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के साथ हम इमेज को कैसे सेट करते हैं, इमेज का अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, लाइक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो इस चैप्टर में आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि हम इमेज को कैसे सेट करते हैं डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ। क्लियर? तो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। व्हेन यू क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड, यू मे नीड टू इंक्लूड सम ग्राफिक्स। जब भी आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो आपको कुछ ग्राफिक्स की इमेजेस को ऐड करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम कैसे ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं? सच एज इमेजेस, शेप्स एंड अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अब आप कैसी भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, कुछ शेप्स को ड्रॉ करके ऐड कर सकते हो। शेप्स जैसे पेन ब्रश, सभी ने देखा होगा, पेन ब्रश पे काम भी किया होगा, है ना, जब आप लास्ट 6th 7th 8th 9th में होगे। तो हम जो शेप्स एंटर करते हैं लाइक सर्कल, ओवल, लाइंस, है ना, तो वेरियस शेप्स यहाँ MS वर्ड में भी अवेलेबल होते हैं। तो हम हमारे डॉक्यूमेंट में शेप्स भी एंटर कर सकते हैं, कुछ प्रीडिफाइंड इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। सेकेंड इज graphics are added in text documents to support the description provided in the text, images and pictures. ग्राफिक्स जब आप ऐड करते हो तो वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और ग्राफिक्स डाल दिया है और जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो कुछ और लिखा हुआ है। हमेशा जो भी इमेज आप इंसर्ट कर रहे हो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। प्रोवाइड एन इमीडिएट विजुअल इम्पैक्ट टू कंटेंट, है ना, जो कंटेंट आपने लिखा है उसका एक विजुअल इम्पैक्ट होता है इमेज। कैच अटेंशन ऑफ द रीडर्स, जब कोई रीडर आपका डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ता है तो उससे क्या होता है, उसका अटेंशन उस इमेज पे जाता है। तो इमेज से कहीं ना कहीं वो उसको कोरिलेट करता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि क्या लिखा है टेक्स्ट में, है ना, किस पर बेस्ड है ये टेक्स्ट। एंड स्टिमुलेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। क्लियर? सो ये तो इमेज के बारे में था कि हम डॉक्यूमेंट में जब इमेज लगाते हैं या कोई इमेज को पेस्ट करते हो आप या कोई ऑब्जेक्ट प्रेस करते हो तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्यों हम इमेज को पेस्ट करते हैं या क्यों हम डॉक्यूमेंट में इमेज को ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हम कितने तरीके से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस स्लाइड में हमें यही दिख रहा है कि हम कुछ अलग अलग वे से हमारे डॉक्यूमेंट में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 5 ways. फर्स्ट इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। अब आपके पास कोई फाइल है या आपने अपने पीसी पे कहीं कुछ इमेज का फोल्डर रखा हुआ है। ओके, होता है ना, जनरली हमारे पास इमेजेस होती हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो हम कहीं ना कहीं किसी फाइल में सेव करके रखते हैं। तो आप उस फाइल से अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इमेज को इंसर्ट करते हो। तो पहला वे तो हमें ये डिस्कस करना है कि हाउ टू इंसर्टिंग अ इमेज फ्रॉम अ फाइल।
सेकेंड जो वे है वो है इंसर्टिंग अ स्कैन्ड इमेज। अब स्कैनर आप सभी ने देखा है, स्कैनर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें आप इमेजेस को स्कैन करते हो, है ना। स्कैनर में हम क्या करते हैं, इमेजेस को, टेक्सचुअल डाटा को, किसी भी तरीके के डेटा को स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन करके वो सिस्टम पे कैसे शो होता है, इमेज के फॉर्मेट में शो होता है। अब इमेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे जेपीईजी इमेज होती है, जीआईएफ इमेज होती है ना। तो ऐसे अलग अलग इमेज के फॉर्मेट में जब आप स्कैनर से इमेज को स्कैन करते हो तो वो स्कैन्ड इमेज को भी हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड वे क्या है, स्कैन्ड इमेज को आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करते हो। थर्ड वे है इंसर्टिंग अ इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट। अब देखिए यहाँ एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। क्लिप आर्ट क्या होते हैं, बेसिकली एमएस वर्ड में कुछ प्री डिफाइंड पिक्चर्स होते हैं, है ना। प्री डिफाइंड पिक्चर्स इन द सेंस कि अलग अलग थीम पर बेस्ड, लाइक जैसे कंप्यूटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कोई ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स हो गया ना। तो इस टाइप से अलग अलग फील्ड पर बेस्ड कुछ इमेजेस, पहले से ही क्लिप्स, कुछ इमेजेस एमएस वर्ड के पास होती हैं, तो उन क्लिप्स को भी हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, जिसको क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। तो क्लिप आर्ट बेसिकली क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल क्लिप्स, स्मॉल इमेजेस, ओके, जो एमएस वर्ड में पहले से डिफाइन होते हैं। तो क्लिप आर्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ इमेज एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब ड्रैग और ड्रॉप मेथड क्या होती है, सबको पता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल, कि आप माउस से जब किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करते हो तो उसको सिलेक्ट करके आप जिस जगह पर रिलीज करते हो वो कहलाती है पूरी प्रोसेस ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप को अगर हम सिंपल समझे तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अब माउस से हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करके आपको यहाँ पे लाके क्या करना है, उसको रिलीज करना है, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आकर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी हम इमेज को इंसर्ट हमारे डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। फिफ्थ इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड का मतलब होता है सिंपल कॉपी एंड पेस्टिंग। कॉपी पेस्टिंग आप सभी ने किया है। कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C का यूज करते हैं, शॉर्टकट की है, ओके। और पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+V का यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो शॉर्टकट की। सिंपल, आप बहुत सारे तरीके से कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो। माउस के राइट क्लिक बटन का यूज करके भी हम कॉपी और पेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज को कॉपी पेस्ट करके भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ 5 तरीके हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझेंगे। आज तो हम सिंपल ये समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग इमेजेस। अभी हमने देखा कि हम इमेज को कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, कुछ 5 वेज के थ्रू। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम इमेज को कैसे मॉडिफाई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई। मॉडिफाई का क्या मीनिंग होता है, मॉडिफाई करना मतलब कुछ चेंजेस करना। हमारी जो डॉक्यूमेंट है, हमारे जो डॉक्यूमेंट में जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है, कुछ इमेज इंटर की है, तो उस इमेज को अगर आपको बिग करना है, स्मॉल करना है, कहीं से क्रॉप करना है, कुछ पोर्शन उस इमेज का कट करना है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं मॉडिफाइंग में आता है। मॉडिफाई यानी कुछ ना कुछ चेंजेस करना इमेज में, क्लियर। तो समटाइम्स यू नीड टू मॉडिफाई द इंसर्टेड इमेजेस, है ना। कभी कभी हमें नीड होती है कि हम हमारी इमेज को शॉर्ट करें या बिग करें या क्रॉप करें, क्लियर, चेंजेस करने की नीड होती है इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यू मे वॉन्ट टू एडजस्ट द साइज ऑफ इमेज, ओके, इमेज का साइज आप चेंज कर सकते हो। रिमूव अनवांटेड एरिया फ्रॉम द इमेज, इमेज में कुछ ऐसा एरिया होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, तो हम उसको क्रॉप करके रिमूव कर सकते हैं। रोटेट कर सकते हो आप इमेज को। रोटेट करना मतलब हॉरिजॉन्टल है तो हम उसको वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकल है इमेज तो हम उसको हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं। एड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। अब एमएस वर्ड में कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, है ना, तो जैसे शेडो शो होना किसी चीज की, लाइक, तो ऐसे कुछ इफेक्ट्स का भी हम हमारे इमेज में यूज कर सकते हैं, ओके, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के कुछ बहुत सारे मॉडिफाइंग थिंग्स होती हैं, मॉडिफाइंग ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम इमेज को चेंज कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई द इमेज यूजिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉर्मेट टैब that appears under the picture tools contextual menu। अब देखिए
ये मॉडिफाई हम कहाँ से करते हैं ये हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि MS वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर यहाँ पे टाइटल होता है जिसमें लिखा रहता है MS वर्ड, ओके। और यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं या कुछ टैब्स होते हैं, जैसे फर्स्ट टैब होता है होम टैब, है ना, सेकंड टैब होता है इंसर्ट टैब, थर्ड होता है व्यू, फोर्थ होता है फॉर्मेट। तो ऐसे कुछ टैब्स होते हैं या कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज होते हैं जिनका यूज करते हैं हम एडिटिंग करने के लिए। तो जब आपको इमेज को मॉडिफाई करना है, क्लियर, मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, किस टैब का यूज करते हैं, फॉर्मेट टैब का यूज करते हैं। फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन होता है पिक्चर, तो हम इस पिक्चर टूल का यूज कर पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, मॉडिफाई में हम इमेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किस टैब का यूज करते हैं और किस ऑप्शन को यूज करके हम पिक्चर को मॉडिफाई करते हैं। ओके, होप आपको मॉडिफिकेशन भी क्लियर हुआ होगा। अब मॉडिफिकेशन कितने टाइप से आप कर सकते हो, सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अब आप ऑब्जेक्ट्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था। ये तो बात हुई थी हमारी इमेज की कि इमेज कैसे इंसर्ट करना है, इमेज को मॉडिफाई कैसे करना है। अब आपको यदि कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, है ना, इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। इंसर्ट के अंदर शेप्स आता है, ओके। उस शेप्स पर जब आप क्लिक करते हो ना तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आपको क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, एरो ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जैसे पेन ब्रश में होता है सिंपल वैसे ही। तो जब आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप को ड्रॉ करना है तो MS वर्ड में हम जिस ऑप्शन का यूज करते हैं वो इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट के अंदर हम शेप्स पे क्लिक करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यों हमें ड्रॉ करने होते हैं, वो समझते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, शेपर इज अ ड्रॉइंग फीचर that helps you to draw different objects like star, banners, callouts, connectors. With the help of these shapes, you can draw attention and provide impact of your message. अब जो भी टेक्स्ट आप एंटर कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, सपोज आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप शेप से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, लाइक डिफरेंट शेप्स अवेलेबल इन MS वर्ड, तो आपको उसमें शेप्स इंसर्ट करके बताने पड़ेंगे ना। तो इंसर्ट करने के लिए हम शेप्स को इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट देख रहा है एक अटेंशन बनता है ना, जिससे आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा इंटरैक्टिव सा दिखता है, क्लियर। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लाइक हम इमेज की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है कि इमेज की पोजीशनिंग करना, मतलब इमेज को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे सेट करना। सपोज ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर अपनी इमेज को पेस्ट करेंगे, है ना। तो अब आप चाहते हो कि ये जो इमेज है वो सेंटर में आ जाए, या आप चाहते हो कि इमेज टॉप पर शो हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ टेक्स्ट के यहाँ पर इमेज शो हो, है ना। तो इमेज की डॉक्यूमेंट में पोजीशनिंग, किस जगह आपको इमेज को लेकर आना है, किस जगह आपको इमेज को सेट करना है, वो इस स्लाइड में हम सीखेंगे, ओके। तो यू नीड टू सेट द पोजीशन ऑफ एन इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ आपको इमेज को कैसे सेट करना है and other images while insertion it in a text document. The placement of graphics is an important aspect in a Word document. ग्राफिक्स को किस पोजीशन पर आपको प्लेस करना है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, ओके। As Word is a word processor application rather than a desktop publishing program, there are some limitations the flexibility in positioning images. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमने लिखा कहीं और होता है और हमारी इमेज कहीं और शो हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेड पार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारे डॉक्यूमेंट को अच्छा नहीं दिखता है ना। तो यूजर्स उसको अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है MS वर्ड में कि हमें क्या करना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपकी इमेज की जो पोजिशनिंग होती है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ओके। सो अब 3 तरीके से हम पोजिशनिंग कर सकते हैं इमेज की। फर्स्ट जो है रैपिंग टेक्स्ट, सेकेंड इज अरेंजिंग इमेजेस एंड थर्ड इज अलाइनिंग इमेजेस। फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं रैपिंग टेक्स्ट,
रैप करना मतलब क्या होता है, पहले रैप समझिए। रैप का मतलब होता है कि टेक्स्ट को इमेज के साथ मर्ज करना। मर्ज इन द सेंस कि जहां टेक्स्ट शो हो रहा है उसके साथ ही इमेज शो हो, है ना। अब इमेज और टेक्स्ट को रैप करने के भी अलग अलग वे होते हैं, कैसे वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कैसे आप इमेज को टेक्स्ट के साथ रैप करते हो, तो पहले रैपिंग समझते हैं। रैपिंग टेक्स्ट मीन्स सराउंडिंग एन इमेज और अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट विद इन द टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट के आसपास जो इमेज है या इमेज के आसपास जो टेक्स्ट है, आप किस तरीके से उसको अरेंज करते हो, वो कहलाता है रैपिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के आसपास ही कहीं इमेज को एडजस्ट करते हैं, है ना, तो वो कहलाता है रैपिंग। द रैप टेक्स्ट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और एमएस वर्ड का कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं हम रैपिंग के लिए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। दैट इज टू रैप टेक्स्ट अराउंड द इमेज। इट इज अवेलेबल इन अरेंज ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। अब कौन से टैब में मिलता है हमें रैप टेक्स्ट, फॉर्मेट टैब में ही मिलता है, ओके। वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द रैप टेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू। रैप टेक्स्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शंस कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी, क्लियर। मैं आपको वापस प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि रैप टेक्स्ट क्या होता है। इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक इमेज है जो क्या हो रही है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के सेंटर में शो हो रही है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये रैप है टेक्स्ट के साथ में, ओके। तो बेसिकली इसी को हम रैपिंग कहते हैं, ओके। अब कितने तरीके से आप रैप करते हो टेक्स्ट को, तो फर्स्ट होता है इन लाइन विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट की लाइन के साथ में जब आपको इमेज को मर्ज करना है, इमेज को रैप करना है, तो पहला जो ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट में वो होता है इन लाइन विथ टेक्स्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर इन द सेंस क्या होता है कि जो इमेज है वो यहां पर आपकी इमेज पेस्ट है और टेक्स्ट जो है वो इसके आसपास लिखा है, ओके। तो इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ऑप्शन, कि स्क्वायर में कैसे टेक्स्ट रैप होता है इमेज के आसपास, स्क्वायर शेप में रैप होता है। थर्ड इज टाइट। अब टाइट पोर्शन क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो इमेज है वो एग्जैक्ट टेक्स्ट के साथ में लिंक्ड अप होती है, ओके। तो इसे हम बोलते हैं टाइट ऑप्शन, जो टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ एकदम बाउंड होकर शो होती है। फोर्थ इज थ्रू। दिस ऑप्शन इज सिमिलर टू द टाइट ऑप्शन एज इट ऑल्सो प्लेस द टेक्स्ट अराउंड द शेप ऑफ द इमेज ओनली। यहाँ पर भी ये सब छोटे छोटे से लिमिटेशन, या हम बोल सकते हैं स्मॉल स्मॉल से यहाँ पर डिफरेंस होते हैं कि टाइट और थ्रू, इन ऑप्शंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इमेज को जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस के साथ में हम शो कर सकते हैं। फोर्थ इज टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या होता है, इमेज जो होती है टेक्स्ट या तो ऊपर रहता है या फिर टेक्स्ट नीचे रहता है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो रैप टेक्स्ट में हमें मिलेंगे और इसका प्रैक्टिकल जब हम देखेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि हाउ वी रैप टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग इमेज इन द स्टाइल में बिहाइंड टेक्स्ट एक और ऑप्शन है। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इमेज जो होती है वो टेक्स्ट के बिहाइंड में शो होती है। द इमेज इज डिस्प्लेड बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड मतलब टेक्स्ट के बैक साइड में शो होती है। सपोज यहाँ पर कुछ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इमेज जो शो होगी वो इस टेक्स्ट के पीछे शो होगी, बैक साइड में। किस ऑप्शन का जब हम यूज करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट का यूज करेंगे, ओके। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होगा, इमेज जो होगी वो टेक्स्ट के फ्रंट में शो होगी, टेक्स्ट के ऊपर शो होगी, ओके। क्लियर हुआ, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट टेक्स्ट। सिंपल है कि बिहाइंड टेक्स्ट, नाम से समझ में आ रहा है, बिहाइंड टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट के पीछे शो होगी और फ्रंट टेक्स्ट में क्या होगा, इमेज टेक्स्ट के ऊपर शो होगी, ओके। ये प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट जो है वो है अरेंजिंग इमेज। अभी हमने पढ़ा पोजीशनिंग इमेज की, इमेज की पोजीशन में हम कैसे रैप करते हैं टेक्स्ट को और इमेज को। अब आप इमेज को अरेंज कैसे करते हो, तो अरेंज करते हैं हम दो तरीके से, ओके। while working with multiple drawing objects it may be happen that one shape overlaps the other, है ना। कभी कभी जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हो तो ऑब्जेक्ट जब आप ड्रॉ करते हो तो आप ये देखते हो तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे होते हैं या एकदम मर्ज हो गए होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अरेंजिंग इमेजेस। यहाँ पे हमें उन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना पड़ता है। कैसे, वर्ड प्रोवाइड्स टू ऑप्शंस। अरेंज करने के लिए वर्ड हमें दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। पहला जो ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेकेंड इज
सेंड बैकवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको जिस ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड लेकर आना है हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को बैकवर्ड लेकर आना है हम बैकवर्ड सेट कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए है ना, शेप से हमने ड्रॉ करें दो ऑब्जेक्ट को। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को इस स्क्वायर के ऊपर शो करना है ना, तो हमें फॉरवर्ड करना है। क्या करना है, हमें ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करना है। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, शेप को किसी और शेप के ऊपर शो करेगा। तो जैसे ही आप ब्रिंग फॉरवर्ड को यूज करते हो तो सर्कल स्क्वायर के ऊपर शो होगा। अब यदि आपको क्या करना है कि सर्कल को पीछे करना है स्क्वायर के, तो हम जिस ऑप्शन का यूज करेंगे वो होगा सेंड बैकवर्ड। तो इसमें क्या होगा, पहले सर्कल दिखेगा, उसके ऊपर आपको स्क्वायर दिखेगा, मतलब सर्कल यहाँ पर पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन वर्ल्ड। नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ रहे हैं हम वो है अलाइनिंग, कि आप इमेज को कैसे अलाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अलाइन का मतलब समझ लीजिए। अलाइन होता क्या है, देखिए ये डॉक्यूमेंट है जो हमने क्रिएट किया है। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट में क्या है, हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। क्लियर? जब आप इस टेक्स्ट को इस डॉक्यूमेंट के सेंटर में लिखते हो तो ये सेंटर अलाइन होता है। जब आप इसे डॉक्यूमेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हो टेक्स्ट को तो ये लेफ्ट अलाइन होता है। जब आप इसे राइट साइड में लिखते हो तो ये राइट अलाइन होता है। तो ऐसी बहुत सारी अलाइनमेंट्स होती हैं जो हम वर्ड में इमेज के साथ में सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी आप सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ बेसिकली हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, इमेजेस पढ़ रहे हैं, तो इमेजेस को भी आप क्या कर सकते हो, अलाइनिंग के थ्रू सेट कर सकते हो। तो कितने टाइप की अलाइनिंग होती है जो हम इमेज के साथ करते हैं? फर्स्ट है अलाइन लेफ्ट, है ना, जैसे मैंने बताया लेफ्ट आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। सेकेंड है अलाइन राइट, जिसमें आप राइट अलाइन कर सकते हो। देखते हैं हम, you can align drawing images and objects horizontally and vertically in a document। हम horizontally और vertically दोनों तरीके से images को set कर सकते हैं। To set the alignment, select the image। सबसे first option होता है हमें image को select करना है। Then click on the drop down arrow of align button, align in the arrange group of the format tab। देखिए रैप टेस्ट, अलाइन डॉक्यूमेंट, है ना, ये सभी हमें फॉर्मेट टैब के अंदर ही मिलते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको फॉर्मेट टैब भी बताएंगे और फॉर्मेट में हमें इन ऑप्शंस का कैसे यूज करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो हम कौन सी अलाइनमेंट का यूज करते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट का, जिसमें जो इमेज है वो क्या होती है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। और भी ऐसी बहुत सारी अलाइनमेंट्स होती हैं जिनका यूज करते हैं हम। अलाइन सेंटर, जिसमें टेक्स्ट की जो इमेजेस होती है या टेक्स्ट होता है वो कहाँ अलाइन होता है? सेंटर में अलाइन होता है। थर्ड इज अलाइन राइट, यहाँ पे जो इमेज है वो राइट साइड में अलाइन होती है। सिंपल, ऐसी आप टॉप भी अलाइन कर सकते हो और मिडल भी अलाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ पोजीशनिंग इमेजेस थी जिनको हम अलाइन कैसे करते हैं वो हमने अभी सीखा है। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। एक और होता है बॉटम अलाइनिंग भी होता है। बॉटम अलाइनिंग क्या होता है? टेक्स्ट क्या होती है, पेज के एकदम बॉटम पे शो होती है। तो कितने टाइप की अलाइन पढ़ी है हमने? लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप एंड बॉटम। ओके, तो इस तरीके से हम इमेज को अलाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में शो होता है, राइट साइड में इमेज कहाँ जाती है, राइट साइड शिफ्ट हो जाती है, सेंटर में सेंटर पे शो होती है, टॉप पे कहाँ होती है इमेज, एकदम हेडर जो पोर्शन होता है ना किसी डॉक्यूमेंट का, उस हेडर पोर्शन पे शो होती है, और बॉटम में इमेज एकदम नीचे फूटर वाले पोर्शन पे इमेज शो होने लगती है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में ग्राफिक्स पर एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि कभी कोई आंसर आता है कि कैसे आप इस पोजिशनिंग करते हो इमेजेस की, इमेज को कितने तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये आप आंसर अच्छे से लिख सकते हो। होप सो टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर IT कोड 402 बुक एडिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट, कि हम डॉक्यूमेंट्स में कैसे ग्राफिक्स ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया होगा कि ग्राफिक्स मीन्स क्या होता है, इमेजेस होती हैं, है ना, कुछ पिक्चर्स होते हैं जिनको हम हमारे डॉक्यूमेंट में किस तरीके से ऐड करते हैं, और कहीं ना कहीं पिक्चर्स और ग्राफिक्स से हमारा डॉक्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव सा, इंटरैक्टिव सा लगता है, उसका डिज़ाइन ही पूरा चेंज हो जाता है ना, और देखने में भी सुंदर लगता है और अंडरस्टैंडेबल भी होता है। क्लियर? तो इसलिए हम कैसे ग्राफिक्स को हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। So here are the different ways through which we insert images in a document, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। So
इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, फाइल से यदि आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे कुछ उनकी स्टेप्स लिखी हुई है. सो बिफोर गोइंग टू स्टेप्स हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं इमेज को हमारी फाइल में. क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है. दिस इज़ आवर MS वर्ड डॉक्यूमेंट और यहाँ आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है, इमेज को इंसर्ट करना है. तो उसके लिए जिस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं वो ऑप्शन होता है इंसर्ट, है ना. एज यू सी ऑन द टॉप, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू. देयर आर सो मेनी टैब्स. सो इंसर्ट टैब वी यूज़ हियर. क्लिक ऑन द इंसर्ट. अब इंसर्ट में आपको कुछ टैब्स दिख रहे होंगे फर्दर, लाइक पेजेस, टेबल्स, इल्यूस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स. तो यहाँ हमें बेसिकली पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हम इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज select the picture from illustration group. Now as you see here there are so many images, है ना. So we select some image. तो हम यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज वी select this image and click on insert. जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक करा आपको दिख रहा है इमेज यहाँ पर शो हो रही है. हमने इमेज कहाँ से इंसर्ट किया है, पिक्चर ऑप्शन से. पिक्चर कहाँ से मिला हमें, इंसर्ट टैब से. ओके तो ये सिंपल तरीका था जैसे हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते थे. नाउ यू सी जैसे ही पिक्चर इंसर्ट हुआ है ऊपर फॉर्मेट वाला टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है. यहाँ से आप पिक्चर को फॉर्मेट भी कर सकते हो. ओके सो लेट्स गो बैक द स्टेप्स ऑफ दिस. So here's the step. First we click on the insert tab and select the picture button in the illustration group and then insert picture dialog box appears. Now browse for the picture you wish to insert, choose the desired file and click on the insert button. So this is the steps. Hope आपको clear हुआ होगा जिस तरीके से हमने पिक्चर को insert किया था. Next जो वे है जिसके थ्रू हम क्लिप आर्ट के थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को डॉक्यूमेंट में. सो इंसर्टिंग इमेजेस फ्रॉम क्लिप आर्ट. अब क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट MS वर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर्स है जिसमें प्री डिफाइंड इमेजेस आपको मिलती है, कुछ स्मॉल सी पिक्चर क्लिप्स मिलती है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो. सिंपल तरीका है ये भी, जैसे हमने अभी पिक्चर से इंसर्ट किया था सिंपल वैसे ही हमें क्लिप आर्ट से इमेजेस को इंसर्ट करना है. सो लेट्स गो बैक टू इट्स प्रैक्टिकल that how we insert image in our document by using clip art. So simple हमें सबसे पहले insert menu पे ही जाना है. insert पे क्लिक करने के बाद आपको illustration box से clip art को select करना है. Okay, as I select this clip art, you see the clip art pane is appear at the right side, है ना. और search for में आपको दिख रहा है animals की images already selected है यहाँ पर. यदि आपको कोई और इमेज सर्च करनी है तो हम वो भी यहाँ पर सर्च करके पेस्ट कर सकते हैं. तो सिंपल मैं यहाँ पे सपोज कंप्यूटर का इमेज सर्च करती हूँ तो कंप्यूटर रिगार्डिंग जितनी इमेजेस होंगी हमें यहाँ पर शो होने लगेगी. एज यू सी हियर जैसे ही मैंने कंप्यूटर लिखा यहाँ पर और गो बटन पर क्लिक किया वैसे ही यहाँ आपको कंप्यूटर रिगार्डिंग बहुत सारी इमेजेस शो हो रही हैं. अब इन इमेजेस को हम हमारे डॉक्यूमेंट तक कैसे लेकर आते हैं वो देखते हैं. डॉक्यूमेंट पे इन इमेजेस को लेकर आने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें दो तरीके फॉलो करने होते हैं. देयर आर टू वेज. First we simple left click the image, then image appear in the document. Okay, just left click the image appear on the document. Second way is right click on the document और image. Suppose मैंने यहाँ right click किया, right click करके कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, first insert, then click on insert, the next images appear on your document. Okay, तो दो तरीके हमने क्या देखे कि सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करो लेफ्ट क्लिक से तो इमेज दिखेगी, या आप इस इमेज पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हो तो भी इमेज हमें डॉक्यूमेंट पे शो होती है. तो ये बहुत सिंपल सा वे था क्लिप आर्ट का जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. ओके तो दिस इज द रियली वेरी इजी वे. नाउ जस्ट गो फॉर इट्स स्टेप्स लाइक हाउ वी write the answer in steps if it comes in your exam. So simple first step is click on the insert tab. In the illustration group, click on the clip art option. The clip art gallery appears in the task pane on the right. Enter keywords in search for, type in the file name of the clip art. है ना, यहाँ पर हमने सर्च फॉर में क्या लिखा था, कंप्यूटर की इमेजेस लिखी थी. आप ऐसे फाइल नेम कुछ भी लिख सकते हो जिसके रिगार्डिंग आपको इमेजेस चाहिए. Now fourth is click on the go button. In the displayed list result, select the desired clip art to insert in the document.
गो पे जैसे ही क्लिक करते हो इमेजेस आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं, वहाँ से आपको इमेज को जस्ट सिलेक्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन इज click on the drop down arrow next to an image in the task pane and select insert or copy or any other option from the list। तो आप लिस्ट से कॉपी भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, या सिंपल क्लिक करके भी हम क्लिप आर्ट से इमेज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था सेकेंड वे बाय यूजिंग क्लिप आर्ट। नाउ थर्ड वे इज इंसर्टिंग इमेजेस फ्रॉम अ स्कैनर। अब देखिए, स्कैनर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। क्लियर? तो स्कैनर का क्या यूज़ होता है? बेसिकली किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को, पेज को स्कैन करना। अब उस पेज पे कोई इमेज भी हो सकती है, कुछ टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, तो उस इमेज को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना, दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ स्कैनर, कि सिंपल किसी भी डॉक्यूमेंट को या इमेज को स्कैन करके सिस्टम तक पहुंचाना। ओके, तो अब MS वर्ड में आप स्कैनर से कैसे इमेज को इंसर्ट करते हो उसकी कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स पढ़ने के पहले हम उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सो प्रैक्टिकल देखने के लिए वी गो बैक टू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है। सो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आपको स्टार्ट बटन पे आपको MS ऑफिस में जाना है, MS ऑफिस सूट जो या जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो। ओके, हियर इज़ द MS ऑफिस सूट, देन सेलेक्ट हियर, और यहाँ से आपको क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करना है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर क्यों यूज़ करते हैं हम यहाँ पर? क्योंकि जितनी भी स्कैन्ड इमेजेस होती हैं जो वर्ड में आती है वो हम यहाँ क्लिप ऑर्गेनाइजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। ओके, देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। एज यू सी माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर आर हियर। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन जो है ऐड क्लिप्स टू ऑर्गेनाइजर आपको दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना है। और इसमें आपको क्लिप्स कहाँ से चाहिए, कहाँ से ऐड करना है, ऑटोमेटिकली ऐड करना है या ऑन माई ओन कहीं से ऐड करना है, या फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, या कोई कैमरा फ़ोन है आपके पास उससे ऐड करना है, या स्कैनर से ऐड करना है। देन वी सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे सिस्टम से तो स्कैनर कनेक्ट है नहीं। यदि आपके सिस्टम से स्कैनर कनेक्ट होता है तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना होता है, स्कैनर से स्कैन्ड इमेज को यहाँ ऑफिस कलेक्शन में ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद वो इमेज आपको कहाँ शो होती है, इन क्लिप आर्ट में शो होने लगती है। और सिंपल आप क्लिप आर्ट से जैसे हमने इन इमेजेस को इंसर्ट किया है वैसे ही हम स्कैन्ड इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा कि स्कैन्ड इमेज को हमें स्कैन करने के लिए सिंपल माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर से स्कैन्ड इमेज को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद उसे क्लिप आर्ट में ऐड करके क्लिप आर्ट से हमें इमेज को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करनी है। ओके, सो अब इसके स्टेप्स क्या होती है, लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। सो फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर विंडो अपीयर्स। देन सिलेक्ट फाइल टैब। फाइल टैब में हमें ऐड क्लिप्स टू ऑर्गेनाइजर पे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा को सिलेक्ट करना है। क्लियर? नाउ सिलेक्ट द स्कैनर डिवाइस एंड रिजोल्यूशन क्वालिटी एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। अब आपको स्कैनर डिवाइस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर। नाउ वेट अंटिल द स्कैनिंग इज डन। वेट करना है जब तक कि स्कैनिंग नहीं हो जाती है, और जैसे स्कैनिंग होती है तो जो इमेजेस हैं जो आपने स्कैन किया हुआ है वो माई कलेक्शंस के थ्रू क्लिप ऑर्गेनाइजर में आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नाउ ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट इन द क्लिप आर्ट पेन, क्लिक ऑन द गो बटन। सिंपल जो हमने क्लिप आर्ट में किया था कि क्लिप आर्ट पेन से आपको उस इमेज को गो बटन के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट पे स्कैन कर लेनी है। क्लिक ऑन द इमेज टू इंसर्ट इट इन योर डॉक्यूमेंट। तो स्कैनर से भी इमेज को इंसर्ट करना बहुत इजी टास्क है। सो नेक्स्ट जो वे है जिसके थ्रू हम इमेज को इंसर्ट करते हैं वो होती है ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, होप आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा कि इमेज को सिंपल हम ड्रैग और ड्रॉप करके, मतलब आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और उसको फिर जिस जगह पर आपको इमेज चाहिए वहाँ जाके रिलीज कर देना है। इट्स सिंपल है ना, तो इसे हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉपिंग। अब ड्रैग ड्रॉप करने की कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, बट बिफोर दिस वी डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल। क्लियर? सो हियर इज आवर डॉक्यूमेंट, और यहाँ हमें डॉक्यूमेंट पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेज को। तो उसके लिए हम एक दूसरी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ओके, सपोज दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट एंड इमेज हियर। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस इमेज को क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है ना, जस्ट होल्ड द लेफ्ट माउस क्लिक बटन और माउस क्लिक करके आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे लाकर ड्रॉप कर देना है। ओके, क्लियर हुआ?
लेफ्ट माउस क्लिक बटन को हमें प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है और जस्ट आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे लाकर उसे रिलीज कर देना है। ऐसे ही आप क्लिप आर्ट से भी कुछ इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सपोज वी वांट टू ड्रैग दिस इमेज एंड ड्रॉप हियर, सो क्या करना है हमें, सिंपल लेफ्ट क्लिक माउस बटन प्रेस किया एंड ड्रॉप हियर। सो दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड टू इंसर्ट द इमेज ऑन द डॉक्यूमेंट, है ना। होप आपको ये आती भी होगी, बेसिकली सब करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस। बट क्या होता है जब आंसर लिखने को आता है हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस, तो देखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, बट आपको जब आंसर लिखना होता है तब हम क्या करें। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स स्टेप्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। सो एज यू सी हियर, open a Word document and move the cursor to the location where you want to insert the image. आपको जहाँ image insert करनी है वो document open करना है. Now locate the image on your computer which you want to insert. फिर image select करनी है. Select the image and drag it in your document. Select करके simple हमें हमारे document में image को drag कर लेना है जिससे image क्या हो जाएगी, insert हो जाएगी. Okay, so it is really very easy method. Next method है inserting image from the clipboard. अब क्लिप बोर्ड पे हम इंसर्ट कैसे करते हैं इमेज को, देखिए क्लिप बोर्ड इज सिंपल वे, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. हमें इमेज को कॉपी करना है और पेस्ट करना है. अब कॉपी पेस्टिंग के भी 2 से 3 वे होते हैं. ओके, या तो आप इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करो या फिर आप शॉर्टकट्स का यूज करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो. शॉर्टकट्स सभी को पता है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, है ना. दीज आर द शॉर्टकट्स. Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स प्रैक्टिकल. So this image is here and we just copy this image and paste on the other document. Okay, so first what we do, first we select this image. हमें इस image को select करना है. select करके अब देखिए copy कैसे करते हैं. आप इस पर right click करके copy option पे भी copy कर सकते हो या फिर इसको आप simple Ctrl+C प्रेस करोगे तो भी ये इमेज कॉपी हो जाएगी. ओके, अभी हमने यहाँ इस इमेज को कॉपी कर लिया है और हमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे सपोज इसे पेस्ट करनी है. तो ये हमारा अदर डॉक्यूमेंट है और यहाँ हमें पेस्ट करना है. तो सिंपल पेस्ट करने का तरीका Ctrl+V भी है. अभी मैं Ctrl और V प्रेस करा मैंने तो इमेज आपकी पेस्ट हो गई है. यदि आप राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक करके पेस्ट बटन पे क्लिक करते हो तब भी इमेज पेस्ट हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द सिंपल वे कॉपी एंड पेस्टिंग. आप क्लिप आर्ट से भी कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो. क्लियर, सपोज दिस आई वांट दिस इमेज, तो राइट क्लिक हियर एंड कॉपी द इमेज. ओके, नाउ राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट हियर. अगेन प्रेस द Ctrl+V, देन द इमेज इज हियर. ओके, सो होप आपको Ctrl+V, Ctrl+C और कॉपी पेस्टिंग भी क्लियर हुआ होगा यहाँ से. Okay, this is really very easy way through which we do the copy pasting. Now copy pasting की यदि हम steps की बात करते हैं तो steps में क्या करना है, open the document in which image already exist, है ना. उस document को open करना है जहाँ पे पहले से image है. Click on the image and press Ctrl+C to copy it. Copy करने के लिए Ctrl+C को press करना है तो Ctrl+C से आपकी इमेज कॉपी हो जानी है. नाउ ओपन अदर डॉक्यूमेंट, जैसे हमने दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया था और जिस जगह आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आपको कर्सर लेकर जाना है और कर्सर ले जाने के बाद आपको Ctrl+V को पेस्ट करना है. Ctrl+V प्रेस करो या फिर आप राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेज टू कॉपी एंड पेस्टिंग इन अ डॉक्यूमेंट. होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको 5 तरीके बताए इंसर्ट करने की इमेज को. होता क्या है जब आपको आंसर आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंसर्ट इमेज इन द डॉक्यूमेंट, तब हम क्या आंसर लिखें, है ना. हम सिंपल कॉपी पेस्टिंग समझते हैं या पिक्चर्स से डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट सम मोर वेज ना. तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज थ्रू विच वी इंसर्ट इमेज, है ना. फर्स्ट इज टू इंसर्ट इमेज बाय यूजिंग पिक्चर ऑप्शन. सेकेंड इज to insert image by using clip art. Third is to insert image by using scanner. Fourth is to insert image by using drag and drop method. And fifth is by using copy and paste method, जिसे clipboard के नाम से जानते हैं. ओके, सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिकल सेशन समझ भी आया होगा. आप सभी इसका प्रैक्टिकल करके देखिए. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज की फॉर्मेटिंग के बारे में. आज तो हमने सिंपल देखा कि आप इमेज को कैसे इंसर्ट करते हो. यदि किसी इमेज को आपको फॉर्मेट करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है ना, रोटेट करना है, तब हम क्या करेंगे. ओके, तब हम कौन से फीचर का यूज़ करेंगे, कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल देखेंगे हाउ वी फॉर्मेट द इमेजेस. तो फिर चैप्टर 2 एडिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट.
दैट हाउ वी मॉडिफाई इमेजेस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिकली कि हम इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेजेस को मॉडिफाई कैसे करते हैं। मॉडिफाई का मतलब सिंपली आपको पता है कि जो इंसर्टेड इमेज है, यदि उस इंसर्टेड इमेज से आपको कुछ इमेज का साइज हटाना है या कुछ अनवांटेड एरिया को रिमूव करना है या आपको इमेज को रोटेट करना है या इमेज में कुछ इफेक्ट्स डालने हैं, है ना। तो इस तरीके की जब मॉडिफिकेशन, इस तरीके के जब चेंजेस हमें करने होते हैं तो हम मॉडिफाई इमेजेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओके, अब ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? सिंपली ये ऑप्शन हमें फॉर्मेट टैब में मिलता है। फॉर्मेट टैब आप सभी को पता है कि टेक्स्ट इमेज को फॉर्मेट करने के लिए हम फॉर्मेट टैब का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट टैब में हम किसको एक्सेस करते हैं? पिक्चर टूल्स को एक्सेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इमेज को फॉर्मेट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो मॉडिफाई इमेज में सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है रीसाइजिंग एन इमेज। इमेज की साइजिंग आप कैसे करते हो, रीसाइजिंग कैसे करते हो, है ना। मतलब इमेज का साइज आपको अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, तो हाउ टू डू दिस। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सो बिफोर डिस्कस अबाउट द स्टेप्स, लेट्स डू द प्रैक्टिकल एंड वी गो टू द डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ एज यू सी हियर द इमेज जस्ट पोस्ट। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करना है। नाउ वी फर्स्ट लेफ्ट क्लिक से हमने इमेज को सिलेक्ट किया है। नाउ व्हाट यू सी? यू जस्ट सी 4 कॉर्नर हैंडल्स आर अवेलेबल। आपको ये 4 दिख रहे हैं जो कॉर्नर्स पे हैं, इन्हें कॉर्नर हैंडल्स कहते हैं। एंड 2 आर द साइड हैंडल्स। ओके, ये साइड हैंडल्स है और ये साइड हैंडल्स है। सो अब हम इसके थ्रू, जो ये 4 कॉर्नर हैंडल्स है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इमेज को श्रिंक कर सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, लेफ्ट माउस क्लिक बटन से हमने इस कॉर्नर को क्लिक किया है एंड वी जस्ट स्ट्रेच द इमेज। ओके, द इमेज इज स्ट्रेच्ड। नाउ वी जस्ट अगेन क्लिक हियर एंड जस्ट श्रिंक द इमेज इज श्रिंक्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कॉर्नर्स से इमेज को श्रिंक और स्मॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, नाउ अब आपको यदि डायगोनली अगर आपको करना है, या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इमेज को रीसाइज करना है, तो वी जस्ट सिंपल यूज द सेंटर ऑप्शन। ओके, देख रहे हैं आप, ये सेंटर पे जो साइड हैंडल्स है उनके थ्रू हम इमेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन्हांस कर पा रहे हैं। ओके, ये वर्टिकली इन्हांस हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टली इन्हांस हो रही है इमेजेस। क्लियर? सो होप यू हैव क्लियर दैट हाउ टू रीसाइज एन इमेज। हम इमेज को कैसे रीसाइज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। नाउ हाउ टू रीसाइज एन इमेज, यहाँ पे उसके कुछ स्टेप्स हैं। आप स्टेप्स देखिए एक बार, क्योंकि रीसाइज करना बहुत ईजी होता है बट स्टेप्स लिखना कहीं ना कहीं उतना ही टफ होता है। ओके, तो सिलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू रीसाइज। सबसे पहले हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। नाउ यू विल नोटिस 4 कॉर्नर हैंडल्स एंड 4 साइड हैंडल्स। 4 कॉर्नर हैंडल्स और 4 साइड हैंडल्स हमने देखे थे। साइड हैंडल्स से क्या किया हमने? ड्रैग एनी साइड हैंडल्स इन और आउट टू श्रिंक और स्ट्रेच इट इन अ डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में आपको श्रिंक करना है, स्ट्रेच करना है, हमने उस अकॉर्डिंग इस इमेज को ड्रैग किया। और ड्रैग एनी कॉर्नर हैंडल इन और आउट टू मेक इट स्मॉलर और बिगर रिस्पेक्टिवली। कॉर्नर हैंडल्स इनेबल यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज डायगोनिकली। ओके, याद रखिएगा इसमें 2 हैंडल्स होते हैं, कॉर्नर हैंडल और साइड हैंडल्स। तो साइड हैंडल्स के थ्रू हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इमेज को स्मॉल या बिग कर सकते हो, और कॉर्नर हैंडल्स के थ्रू हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं डायगोनिकली इमेज को। ओके, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो इमेज को रीसाइज करना हमने सीख लिया है, स्टेप्स देख लिया है। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग एन इमेज। अब इमेज को कैसे क्रॉप करते हैं? क्रॉप करना आप सभी को आता है। हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, डीपीज डालते हैं, तो डीपीज को ऑलमोस्ट सभी क्रॉप करके डालते हैं। ओके, तो क्रॉपिंग जैसे वहाँ होता है सिंपल, हम यहाँ वर्ड में भी क्रॉप वैसे ही करते हैं, बट यहाँ ऑप्शंस अलग होते हैं, सिंपल, है ना। बाकी प्रोसेस सेम होती है। तो क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना है? वापस डॉक्यूमेंट पे जाना है। सो लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्रॉप करने के लिए हमें सिंपल क्लिक करना है फॉर्मेट बटन पर। ओके, अब फॉर्मेट पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर लास्ट में आ जाइए साइज वाले ग्रुप में। साइज ग्रुप में हमें यहाँ क्रॉप ऑप्शन दिख रहा है। ओके, जस्ट सिलेक्ट द क्रॉप ऑप्शन। नाउ व्हेनेवर यू सिलेक्ट द 4 ऑप्शंस, है ना, द 4 इस टाइप के स्क्वायर सिंबल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो क्रॉप करते हैं इमेज को। अब इन 4 स्क्वायर सिंबल से हम क्या कर सकते हैं? इमेज को अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हो, है ना। जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या करना है? हमें ड्रैग करना है, जितना इमेज स्ट्रेच कर सकते हो,
अगर आपको इमेज को और स्क्रीव करना है स्क्रीव कर सकते हो। तो ये सिंपल डायगोनली हुआ। अब यदि आप चाहते हो कि लेफ्ट और राइट इंक्रीज डिक्रीज हो, तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ब्लैक ऑप्शन, इससे आप इमेज का पोर्शन कट कर सकते हो। सपोज इतना पोर्शन आपको कट करना था, कट हो गया, है ना। सिंपल आपको यहाँ से कुछ ये वाइट पोर्शन कट करना है तो हमने ये वाइट पोर्शन कट कर दिया। ऊपर से टॉप से भी आप इमेज का, तो यहाँ से हम टॉप को कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज का कुछ पोर्शन कट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो बाय यूजिंग क्रॉप ऑप्शन फ्रॉम साइज ग्रुप। और कहाँ मिलता है हमें ये क्रॉप ऑप्शन? फॉर्मेट ऑप्शन में मिलता है। तो होप आपको क्रॉप करना भी समझ में आया होगा। सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू क्रॉप। फर्स्टली हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द क्रॉप बटन इन द साइज ग्रुप फ्रॉम द फॉर्मेट टैब, है ना। बेटा बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जब आपसे पूछते हैं कि क्रॉप किस बटन के थ्रू करते हैं, किस ऑप्शन का यूज़ करते हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट टैब में साइज ग्रुप से हम क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, है ना। अब 8 क्रॉप हैंडल्स होते हैं, ड्रैग अ साइड क्रॉप और कॉर्नर क्रॉप हैंडल टू द इमेज। You can drag as much you like. The crop handles will crop the image diagonally. Whereas using a side crop handle, you can crop an image in horizontal or vertical. जैसा resizing में होता है, सेम वैसे ही crop में भी होता है। So next is rotating an image. अब किसी इमेज को हम रोटेट कैसे करते हैं? रोटेट मतलब मूव करना, किसी शेप में उसको एंगल्स के अकॉर्डिंग मूव करना, लाइक 90 डिग्री 180 डिग्री किसी भी इमेज को मूव करना। ओके, तो मूव करने के लिए भी हमें सिंपल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ करना है। सो लेट्स गो बैक टू आवर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अरेंज, है ना, साइज के पहले फॉर्मेट टैब के अंदर हमें अरेंज ऑप्शन दिख रहा है। अरेंज में आपको सिंपल क्लिक करना है रोटेट पर। ओके, रोटेट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री, लेफ्ट राइट। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया है तो हमारा इमेज पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए इमेज रोटेट हो रही है, राइट में 90 डिग्री रोटेट हो रही है, लेफ्ट में 90 डिग्री रोटेट हो रही है, वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है रोटेट करने के लिए, 90 डिग्री, लेफ्ट, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जैसे आप रोटेट करना चाहते हो अपनी इमेज को यहाँ से कर सकते हो। ओके, एक सिंपल वे और है रोटेट करने की। जैसे आपको यहाँ पे एक सेंटर, इमेज को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, अभी आपको देखिए जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा होगा ना, तो ये रोटेट करने के लिए होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस बटन को क्लिक करना है, इस ऑप्शन को, और माउस को मूव करना है। जितना आपको रोटेट करना है आप उसके अकॉर्डिंग इमेज को रोटेट कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से। देखिए ये मैं मूव कर रही हूँ इमेज। ओके, सो दिस इज द वे टू रोटेट द इमेज। होप आपको रोटेशन भी समझ में आया होगा। रोटेशन भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इमेज के इस ऑप्शन के थ्रू भी, और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके अरेंज पे क्लिक करते हो तो रोटेट ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। अब स्लाइड में हम रोटेट के स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू रोटेट। जिससे आपको रोटेट करना है उस इमेज को सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप फ्रॉम द फॉर्मेट टैब। A rotation handle appears. Now bring the pointer on the rotation handle and drag it clockwise or anti-clockwise to rotate the image or shape, है ना। मैंने जो सेकंड आपको ऑप्शन बताया था रोटेट हैंडल वाला, वो भी लिख सकते हो आप, या रोटेट में जाकर अरेंज में फॉर्मेट टैब में रोटेट पे जाकर भी आप इमेज को रोटेट कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हम इमेज को कैसे रोटेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग द इमेज। अब इमेज में आप इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हो, इफेक्ट्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। Using the option given under this tab, you can just adjust the color of the picture by adjusting the various settings, है ना। हम इमेज का कलर एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे? इफेक्ट्स के थ्रू। ओके, इमेज को आपको डार्क करना है, लाइट करना है, या इमेज में कोई आपको इफेक्ट्स डालना है, कुछ डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पेंसिल स्केच हो गया, पेंसिल ग्रे स्केल हो गया, कुछ मार्कर वाले इफेक्ट्स होते हैं ना। तो कैसा आपको इमेज का शेप रखना है, कैसे हमें इमेज में एडिटिंग करनी है, इफेक्ट्स डालने हैं, तो वो अब हम इस प्रैक्टिकल में समझेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हो ये हमारी इमेज है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट, फॉर्मेट टैब पे जाते हैं। सबसे पहले क्लिक द इमेज, सिलेक्ट द फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ देख रहे हो आप एडजस्ट में आप इमेज को ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, जितनी आपको ब्राइटनेस रखनी है। ओके, कंट्रास्ट भी हम सेट कर सकते हैं इमेज का, जैसे आपको कंट्रास्ट रखना है। देखिए जैसे ही मैं माउस को मूव कर रही हूँ,
जिस ऑप्शन पे जा रही हूँ वैसे इमेज में रिफ्लेक्शन हो रहा है। 30 डिग्री कंट्रास्ट रखना है आपको, 100% कंट्रास्ट रखना है, जैसे आपको इमेज का कंट्रास्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से हम कंट्रास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल आप पिक्चर को रीसेट कर सकते हो, पिक्चर चेंज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ देखिए गैलरी ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल की, आपको कैसा स्टाइल रखना है अपनी इमेज का, ऐसा रखना है, सर्कल में रखना है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं जहाँ से आप अपनी इमेज का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ इफेक्ट्स, जस्ट इसके नियर अबाउट आपको पिक्चर इफेक्ट्स ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो यहाँ से हम पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। पिक्चर इफेक्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, लाइक शैडो, आप इमेज की शैडो सेट करना चाहते हो। ओके, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं शैडो पे क्लिक करती हूँ तो शैडो ही इमेज शो होगी आपको। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। शैडो हो गया, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में आपकी इमेज का रिफ्लेक्शन शो होता है। एज यू सी हियर, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो रिफ्लेक्शन भी शो हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से रोटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप 3D रोटेशन करना है तो इमेज आपकी 3D रोटेट भी हो सकती है यहाँ से। तो जिस तरीके से आपको इफ़ेक्ट्स ऐड करना है, यहाँ से पिक्चर इफेक्ट से हम हमारी इमेज में इफ़ेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर एडिटिंग इन अ इमेज you can use by MS Word और any other Word software। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि हम इमेज को कैसे रोटेट करते हैं, कैसे रीसाइज करते हैं, कैसे हम उसमें इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मेट ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ओके, और फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। So today we are going to start about your assessment of chapter number 2, adding graphics in a document. So before start, let's revise the previous topic. So previous हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्राफिक्स को हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, है ना। ग्राफिक्स को हम 5 तरीके से या किसी इमेज को हम 5 वेज से हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वे हमने पढ़ा था बाय फाइल, है ना, कोई फाइल है उसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड वे जो हमने डिस्कस किया था वो था बाय क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट आप सभी अवेयर है क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट क्या होते हैं? प्री डिफाइंड पिक्चर्स होते हैं, प्री डिफाइंड इमेजेस होती है। तो क्लिप आर्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स को हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। थर्ड, वी स्टडीड बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड आप सभी को क्लियर है। माउस का लेफ्ट क्लिक बटन से आपको इमेज को सिलेक्ट करना है और उस पोजीशन पे या उस डॉक्यूमेंट पे लाके माउस क्लिक को रिलीज करना है जहां पे आपको इमेज को पेस्ट करना है। सो इट इज नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ओके, फोर्थ इज कॉपी एंड पेस्ट, जिसे क्लिप आर्ट भी कहा था। ओके, तो कॉपी एंड पेस्ट मेथड से क्या करते हैं? हम इमेज को कॉपी करते हैं कोई भी फाइल से या क्लिप आर्ट से, जहां से भी आपको कॉपी करना है, देन पेस्ट इट विद द रिक्वायर्ड प्लेस। ओके, तो जहां आपको रिक्वायर है, जहां आपको इमेज को पेस्ट करना है वहां हम पेस्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज स्कैनर के थ्रू, है ना। स्कैनर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। अब स्कैनर के थ्रू कैसे करना था? क्लिप ऑर्गेनाइजर एक टूल था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें क्लिप ऑर्गेनाइजर के थ्रू हमने क्या किया था? इमेज को स्कैन किया था और स्कैन करके उसको क्लिप आर्ट में ऐड किया था, और क्लिप आर्ट में ऐड करने के बाद हमने उसको सिंपल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया था। So there are 5 types of ways through which we add graphics, through which we add images in our document. After that what we discussed, हमने क्या डिस्कस किया? इसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट, कि आप इमेज को कैसे फॉर्मेट करते हो। ओके, ये तो था इंसर्ट करने वाला पार्ट, कि हम किस तरीके से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आप इमेज को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो फॉर्मेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हो? लाइक आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, है ना। कोई सा भी पोर्शन इमेज का जो अनवांटेड है, जो आपको नहीं चाहिए, तो हम उसे क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इमेज का, कुछ इमेज में इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग भी डिस्कस किया था। थर्ड जो हमने थिंग डिस्कस की थी वो थी पोजिशनिंग द इमेजेस। इमेज को आप कैसे पोजिशन करते हो। ओके, पोजीशन इन द सेंस कि डॉक्यूमेंट में इमेज को आपको किस प्लेस पे रखनी है, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में। ओके, जिस जगह आपको इमेज को पोजीशन करना है, टेक्स्ट के साथ हम इमेज को कैसे रैप करते हैं। ओके, तो ये 3 जो मेन बेसिक पार्ट थे इस चैप्टर के हमने डिस्कस किया था। हाउ टू इंसर्ट इमेज, हाउ फॉर्मेट द इमेज एंड हाउ पोजीशन द इमेज विथ टेक्स्ट। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके असेसमेंट पार्ट को,
असेसमेंट जो है आपके चैप्टर के लास्ट में, जहां चैप्टर फिनिश होता है उसमें है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, एमसीक्यूज पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रू फॉल्स डिस्कस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द असेसमेंट पार्ट. ओके, so here's the first, select the correct option. Select the correct option. It means कुछ MCQs questions है. First is you can insert a picture in document from the, हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट में बाय ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब. तो कौन से ग्रुप से हम हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं? आपको याद होगा जब मैंने प्रैक्टिकल बताया था तो इंसर्ट टैब था. इंसर्ट टैब के अंदर हम क्या सिलेक्ट कर रहे थे, कौन से ग्रुप से? कुछ इस तरीके से एक ग्रुप ओपन हुआ था जहां पे पिक्चर है ना, क्लिप आर्ट और ऐसे कुछ फर्दर ऑप्शंस थे. ओके, तो ये किस ग्रुप के अंदर आता है? इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, है ना. इंसर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो कौन से ग्रुप में आपको मिलता है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए? इल्यूस्ट्रेशंस. तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, अरेंज या सिंबल्स या इल्यूस्ट्रेशंस? सो इल्यूस्ट्रेशंस इज द करेक्ट आंसर. जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट टैब के अंदर हमें इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू हम पिक्चर को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, होप आप सभी को ये आंसर भी पता होगा बिकॉज हमने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझी थी ये चीज. सेकेंड इज डैश इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस दैट आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गैलरी. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गैलरी में जब कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस होती हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या पिक्चर? हम किस नाम से जानते हैं उसे? क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं, है ना. जब भी आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो क्लिप आर्ट आता है आपके सामने इलस्ट्रेशन ग्रुप में, हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं. जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो देन इंसर्ट के बाद हम कहाँ जाते हैं? क्लिप आर्ट पर. ओके, सो व्हेनेवर यू क्लिक ऑन क्लिप आर्ट ऑप्शन then you have some images regarding with some, suppose आपने कंप्यूटर टाइप किया है तो आपको कंप्यूटर से रिगार्डिंग बहुत सारी कुछ इमेजेस दिखती हैं यहाँ पर, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो. तो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस क्या होती हैं एमएस वर्ड में? क्लिप आर्ट्स. ओके, होप ये भी आपको नोन होगा. नेक्स्ट इज यू कैन फिल कलर इन अ शेप बाय यूजिंग. अब कोई शेप आपने ड्रॉ किया है, सपोज हमने कल प्रैक्टिकल में एक स्माइली फेस ड्रॉ किया था. ओके, तो अब इस पर्टिकुलर फिगर को, शेप को फिल करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? डैश ऑप्शन इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट टैब में शेप स्टाइल्स में कौन सा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डायग्राम को फिल कर सकते हैं, किसी भी जो ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको फिल कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन होता है? फिल शेप, शेप फिल या फिल कलर? देखिए तीनों एक जैसे हैं. आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ऑप्शन है स्टाइल, शेप स्टाइल्स ग्रुप में जिसमें से हम शेप फिल कर सकते हैं. तो शेप फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? शेप फिल. यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि तीनों एग्जैक्ट नेम से है, तीनों में फिल फिल वर्ड यूज हो रहा है. तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा होता है वो ऑप्शन. शेप स्टाइल्स में शेप फिल ऑप्शन होता है जिससे आप कोई सा भी कलर यहाँ पर फिल कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में. ओके, नेक्स्ट इज fourth is handles are used to resize an image diagonally. बहुत ध्यान से समझना कि कौन से हैंडल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इमेज को डायगोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. सपोज ये कोई सी इमेज है, अब इमेज के 4 पोर्शंस होते हैं, है ना, जो सिलेक्टेड होते हैं, जहां से हम क्या कर सकते हैं? इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं. यहाँ कोई सी इमेज है सपोज. ओके, अब इस इमेज को अगर आपको डायगोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम कौन सा हैंडल का यूज करते हैं? ये होते हैं साइड हैंडल्स और ये होते हैं कॉर्नर हैंडल्स. ओके, तो कौन से हैंडल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इमेज के साइज को रीसाइज कर सकते हैं? कॉर्नर हैंडल्स. क्योंकि कॉर्नर हैंडल्स को जब आप स्क्रू करते हो तो इमेज डायगोनिकली बढ़ती है ना. इधर से जब आप स्क्रू या श्रिंक करोगे तो इमेज डायगोनिकली इंक्रीज और डिक्रीज होती है. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? कॉर्नर हैंडल्स इज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए यहाँ पे यदि हम साइड हैंडल्स का यूज करेंगे तो इमेज हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली रीसाइज होगी. ओके, और कॉर्नर हैंडल से क्या होगी? डायगोनिकली रीसाइज होगी इमेज. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग द डायलॉग बॉक्स, डैश डायलॉग बॉक्स, यू कैन मेक चेंजेस इन द पिक्चर प्रॉपर्टीज. अब देखिए कोई सा भी पिक्चर जो आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है, उस पिक्चर की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम कौन से डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं? तो
तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि किसी भी पिक्चर की प्रॉपर्टी सेट करना है, मतलब हमें पिक्चर को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। ओके, तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले तो हम कहाँ जाते हैं, फॉर्मेट टैब में जाते हैं। अब फॉर्मेट टैब पर आप जब पिक्चर को फॉर्मेट करते हो तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फॉर्मेट पिक्चर, सिंपल है ना। तो किसी भी पिक्चर को जब आपको प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, लाइक पिक्चर का कलर चेंज करना है या पिक्चर में कुछ एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है ना, इस तरीके से जब प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी होती है तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। अगेन यहाँ पर देखो नाम सेम है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन का नाम क्या है, डायलॉग बॉक्स किस नाम से अपीयर होता है ना, यही हम कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तो बनता है, कॉपी पेस्ट इज अ सिंपल थिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप इज द सिंपल थिंग, ओके, बट हमें ये नहीं पता होता है कि उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स का नाम क्या था जिससे हमने इमेज का कलर चेंज किया था, है ना, इमेज को हमने रीसाइज किया था। तो वो कौन सा टैब होता है, कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है, फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, होप आप सभी को एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके ट्रू फॉल्स। ओके, सेकंड जो सेक्शन है वो है असेसमेंट का ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज यू कैन ड्रॉ अ शेप ऑन द डॉक्यूमेंट बाय सिलेक्टिंग एनी शेप फ्रॉम द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से जब आप कोई शेप सिलेक्ट करते हो तो क्या उस शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं इंसर्ट टैब से? यस, किसी भी शेप को जब आपको ड्रॉ करना है तो हम कौन से टैब का यूज करते हैं, फॉर्मेट का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मेट से तो हम इमेज की या किसी टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो कौन से टैब का यूज करते हैं हम, इंसर्ट टैब का ही यूज करते हैं। तो इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टैब ओपन्स व्हेन यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अभी देखिए मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूं आपको कि हमें जब भी कोई फॉर्मेटिंग करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, इमेज में कुछ एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट स्टाइल में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें सबसे पहला स्टेप होता है या तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो या आप इमेज को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे सिंपल आपको यही पूछा है ट्रू फॉल्स में कि जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करना है जो आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या करना है हमें, व्हेन यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्या आपको पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए? यस, वी हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फॉर एडिटिंग। क्लियर? थर्ड इज ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। सपोज आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए। क्लियर? हमने यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों चीजें ड्रॉ कर ली। अब जब आपने ये ड्रॉ कर लिया है, इन्हें हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। ग्रुप करना है मतलब ये तीनों एक साथ मूव करें, ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप टुगेदर सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना। जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद हम उसको ग्रुप करते हैं, तो ग्रुप करने के बाद वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। ट्रू। फोर्थ, पिक्चर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप सभी को पता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट सेट करते हैं, अलाइनमेंट इट मींस कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई फिगर है, ठीक है, कोई डायग्राम है, हमने सर्कल ड्रॉ किया। अगर आप इसको क्या करते हो, कौन सा अलाइन करते हो, लेफ्ट अलाइन करते हो, तो ये लेफ्ट साइड में शो होगा बाय लेफ्ट अलाइन। ओके, यदि आप इसको राइट अलाइन करते हो तो ये फिगर राइट साइड में शो होगा सर्कल, बिकॉज ऑफ राइट अलाइन। यदि आप इसको सेंटर अलाइन करते हो तो ये कहां पे शो होगा, सेंटर अलाइन होगा। ये लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। ऐसे पेज के टॉप पे सेट करते हो तो टॉप अलाइन हो जाएगा, बॉटम सेट करते हो तो ये फिगर बॉटम पे शो होगा, है ना। तो अलाइनमेंट कहां मिलता है हमें, ये कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग के अंदर आता है, इंसर्ट में नहीं आता। इंसर्ट में हम सिर्फ शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, फॉर्मेट टैब का यूज करना पड़ता है। तो फोर्थ इज पिक्चर अलाइनमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। क्या पिक्चर अलाइनमेंट ऑप्शन इंसर्ट टैब में आता है? नो। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम, जब अलाइनमेंट सेट करते हैं इट मींस हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, फॉर्मेट टैब में आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फिफ्थ इज यू कैन ब्रिंग एनी इमेज इन फ्रंट ऑफ ऑल द इमेजेस। क्या बोला इन्होंने यहां पर कि आप जब इमेज को, सारी इमेज के ऊपर लेकर आना चाहते हो, फ्रंट में लेकर आना चाहते हो, इन फ्रंट ऑफ ऑल इमेजेस शो करवाना चाहते हैं, तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं, बाय यूजिंग ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन। अब यहां हमने दो ऑप्शन देखे थे, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, ये भी फॉर्मेटिंग का ही टूल है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होता था, सारे ऑब्जेक्ट जिस इमेज के ऊपर आपको फ्रंट में शो करना है फ्रंट में आते थे। सेंड बैकवर्ड से क्या होता था,
जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है वो सारे ऑब्जेक्ट के बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता था। तो यहाँ पे सिंपल वही पूछा है कि यू कैन ब्रिंग एनी इमेज इन फ्रंट ऑफ ऑल इमेजेस बाय यूजिंग ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन। यस, ट्रू। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होता है, सारी इमेजेस जो होती हैं आपकी वो बैक साइड में चली जाती है और जो इमेज आपने सिलेक्ट की है वो इन फ्रंट ऑफ शो होती है। ओके, सो होप आपको ट्रू फॉल्स भी सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो डिस्कस करना है हमें टॉपिक वो है क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द डिफरेंट वेज ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। जैसा मैं स्टार्टिंग से आपको समझाती हुई आ रही हूँ, अभी हमने रिवीजन में भी समझा था कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं इमेज को डॉक्यूमेंट में। ओके, आप सभी को पता है कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं। तो कुछ 5 वेज होती हैं जो मैंने यहाँ पे आंसर में मेंशन किया है। आपको भी होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वी कैन इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल से इंसर्ट कर सकते हो। वी कैन इंसर्ट अ इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट से हम इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट अ इमेज बाय अ स्कैन्ड इमेज। स्कैनर एक डिवाइस होता है जिससे आप इमेज को स्कैन करके भी डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। फोर्थ इज इंसर्ट एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी आपको क्लियर हो गई है। फिफ्थ इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब है Ctrl+C एंड Ctrl+V। इट मीन्स कॉपी एंड पेस्टिंग के थ्रू भी हम इमेज को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 वेज जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था, अभी रिवीजन भी किया था। सो होप आपको अब ये याद हो गया होगा कि हम 5 तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू ग्रुप इमेजेस। अब हम इमेजेस को ग्रुप कैसे करते हैं ना, तो सिंपल आप समझ लीजिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए। ओके, अब मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा। ओके, सपोज मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तीनों ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब इन सबको जब मैं सिलेक्ट करती हूँ और राइट क्लिक करती हूँ माउस का, तो राइट क्लिक करने के बाद हम किसे सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है ग्रुप। तो जब आप ग्रुप कर देते हो तब आप इसको मूव करोगे तो ये पूरा का पूरा इमेज मूव होगा जिसमें ये तीनों एक साथ मूव होंगे। ओके, तो ग्रुप क्यों करते हैं हम, व्हाई डू वी ग्रुप द इमेजेस। इमेजेस को हम क्यों ग्रुप करते हैं, ग्रुप करना हमें इसलिए जरूरी होता है ताकि हम जब किसी इन सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ, इन सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ किसी और ऑब्जेक्ट पर या किसी और डॉक्यूमेंट में मूव कर सके इजीली, है ना, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, या बिना एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए। सो आंसर इज by grouping images, shapes and other objects together, you can easily move or resize them, है ना। हम इन्हें आसानी से तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव कर सकते हैं और आप इनको रीसाइज भी कर सकते हो। आई मीन यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज सम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो यू कैन डू दिस। यू कैन ऑल्सो कॉपी एंड पेस्ट देम ऑल टुगेदर। अब सपोज आपको इसको कॉपी पेस्ट भी करना है तो आप तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो। कब, जब आपने इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया हुआ है तब। thereby saving your lot of time। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी सेव होती है। मतलब बार बार आपको एक एक ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप करके हम एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन रैप एन इमेज विथ टेक्स्ट। अब देखिए बात वही आ गई जो मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल करवाया था जिसमें हमने क्या किया था, इमेज को टेक्स्ट के साथ कैसे रैप करते हैं। तो रैप करने के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो था फॉर्मेट। कहीं ना कहीं ये भी फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है, टेक्स्ट को रैप करना इमेज के साथ। तो फॉर्मेट के अंदर हमने जिस ऑप्शन पे क्लिक किया था वो था अरेंज, अरेंज ग्रुप था, है ना। अरेंज ग्रुप में हमने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था वो था रैप टेक्स्ट ऑप्शन, है ना। ओके, रैपिंग टेक्स्ट के नाम से भी मिल जाएगा, रैप टेक्स्ट के नाम से भी मिल जाएगा। बेसिकली ये फॉर्मेट टैब के अंदर ही मिलता है हमें। अब रैप टेक्स्ट होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट इट मीन्स सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और कोई इमेज है, तो आप इस इमेज को इस टेक्स्ट के साथ कैसे सेट करना चाहते हो। आई मीन आप इस इमेज को सेंटर में, टेक्स्ट के सेंटर में या टेक्स्ट के एकदम पैराग्राफ के साथ में या टॉप में या बॉटम में टेक्स्ट के साथ हम कैसे रैप कर सकते हैं इमेज को, वो होता है रैप टेक्स्ट। ओके, तो अब इसके क्या स्टेप्स हैं। रैप टेक्स्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अराउंड द इमेज, मतलब क्या हो, ये जो आपका डॉक्यूमेंट हो, पहले इमेज हो और टेक्स्ट जो हो इसके आसपास मर्ज हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन की स्टेप्स पढ़नी है। फर्स्ट इज
सिलेक्ट द इमेज यू वांट टू रैप टेक्स्ट। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमें इमेज को सिलेक्ट करना है जिसको रैप करना है टेक्स्ट के साथ। द फॉर्मेट टैब विल अपीयर, जैसा मैंने अभी बताया कि कौन सा टैब ओपन होगा, फॉर्मेट टैब, है ना, ऑन द राइट साइड ऑफ द रिबन। ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक द रैप टेक्स्ट कमांड। कौन सी कमांड को हमें सिलेक्ट करना है, रैप टेक्स्ट को, जो किस ग्रुप में मिलेगी, इन द अरेंज ग्रुप। जैसा अभी मैंने बताया कि आपको अरेंज ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट मिलेगा। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस जैसे हम बोले कि स्क्वायर में आपको अरेंज करना है, सर्कल में अरेंज करना है, टेक्स्ट के पीछे आपको रखना है इमेज या टेक्स्ट के इन फ्रंट आपको इमेज रखना है। तो ऐसे कुछ रैपिंग टेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। देन द टेक्स्ट विल रैप अराउंड द इमेज। अब हमें टेक्स्ट को क्या करना है, इमेज के आसपास सेट करना है, तो हम वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो इसके लिए अवेलेबल होगा। ओके, देन इट विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इमेज रैप हो जाएगी। सो दीज आर द स्टेप्स। इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी स्टेप्स है। हमने प्रैक्टिकल भी किया था इसका, तो होप आपको अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमें आंसर कैसे लिखना है इफ इट विल कम इन एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होते हैं, क्लिप आर्ट इज प्री डिफाइंड या बिल्ट इन। बिल्ट इन मतलब जो पहले से वर्ड सॉफ्टवेयर में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बने होते हैं, वो पिक्चर्स होते हैं, वो इमेजेस होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं जो एमएस वर्ड में पहले से अवेलेबल होती है, इनबिल्ट होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं, वो पिक्चर्स कहलाती हैं क्लिप आर्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। क्लिप आर्ट, इसको हम क्लिप आर्ट या क्लिप आर्ट भी बोलते हैं, इस टाइप ऑफ ग्राफिक आर्ट। ग्राफिक मतलब पिक्चर, विजुअल्स, है ना, तो ग्राफिक आर्ट का एक टाइप है। एंड आर प्री मेड इमेजेस, जैसा मैंने अभी बताया कि ये इमेजेस क्या होती हैं, बिल्ट इन होती है, पहले से बनी हुई होती है। प्री मेड इमेजेस यूज टू इल्यूस्ट्रेट एनी मीडियम। ओके, जो किसी मीडियम को इल्यूस्ट्रेट करती है, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने सपोज कंप्यूटर का एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो आप क्लिप आर्ट से क्या कर सकते हो, कंप्यूटर का पिक्चर पेस्ट कर सकते हो। तो वो पूरा डॉक्यूमेंट किस चीज को इल्यूस्ट्रेट करेगा, वो इमेज किसको इल्यूस्ट्रेट करेगी, किसे बताएगी कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। फाइन। और क्लिप आर्ट हमें कहाँ मिलता है, क्योंकि क्लिप आर्ट इमेज है तो उसे हमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो हम इसे कहाँ से फाइंड करते हैं, इंसर्ट में इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में आप क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो। फाइन। सो इट इज जनरली कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप इनटू द इंसर्ट टैब, है ना। इंसर्ट टैब के अंदर से हम इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में से क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो होप आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स प्लस एमसीक्यूज प्लस ट्रू फॉल्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, आपके चैप्टर्स के बाद, असेसमेंट के बाद एक एक्टिविटी जोन होता है। ओके, So in this video we discuss about drawing objects in a document. लास्ट वीडियो में हमने इमेजेस देखी थी कि इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेजेस को मॉडिफाई कैसे करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट समझते हो ना, पेन ब्रश में जैसे आप इंसर्ट करते हो रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, लाइंस, ओके, ट्राइंगल्स, सिंपल ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम वर्ड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्ड में भी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में आज हम शेप्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं, डिफरेंट शेप्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करके एक ही शेप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं बेसिकली। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल। So this is our Word document and we want to draw some objects. So first we select the insert. इंसर्ट टैब हमने सेलेक्ट किया है। इंसर्ट टैब से ही आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट को भी इंसर्ट कर सकते हो। आज हम इलिस्ट्रेशन ग्रुप का थर्ड जो ऑप्शन है शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं वो देख रहे हैं। देन क्लिक ऑन द शेप्स बटन। व्हेनेवर यू क्लिक हियर अ ड्रॉप डाउन बॉक्स इज हियर। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जैसे आपको दिख रहा है डिफरेंट शेप्स आर हियर, लाइक रिसेंटली जो यूज शेप है वो है, लाइन्स हैं, कुछ बेसिक शेप्स हैं, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, कुछ एरोज हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, कैलआउट्स हैं, स्टार और बैनर्स हैं, और भी कुछ। अगर आपको न्यू डिज़ाइन या न्यू शेप्स ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो सिंपल वी सिलेक्ट द स्माइली ऑफ इन बेसिक शेप्स, है ना। जस्ट सिलेक्ट द स्माइली। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं मूव करती हूँ कर्सर अपना डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट पे आप क्या देख रहे हो, इधर कर्सर एरो साइन में था, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे आ रहे हो तो कर्सर प्लस साइन में शो हो रहा है। प्लस इन द सेंस कि आपने कोई शेप को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करना है, प्रेस करके ही आपको
शेप को ड्रॉ करना है और तभी माउस क्लिक रिलीज करना है जब आप ड्रॉ कर चुके हो. नाउ आई रिलीज द माउस क्लिक. जैसे ही मैंने रिलीज किया आप देख रहे हैं कि शेप तो ड्रॉ हो गया स्माइली का, प्लस ऊपर आप देखिए फॉर्मेट ऑप्शन इनेबल हो गया है, फॉर्मेट टैब इनेबल हो गया है. इट मीन्स कि अब आप इस इमेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो. सो यहाँ तक तो हमने समझा कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स स्टेप्स. तो इसके स्टेप्स आप देखिए. क्लिक ऑन द शेप्स बटन इन इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब. ओके, a drop down menu displays various options such as lines, basic shapes, block arrows, equations, flow charts, stars, banners, callouts, etc. देखिए हमने ये सारे options. Now point to the basic shapes and click on the smiley face. हमने smiley face भी draw किया. The pointer changes to cross hair symbol plus. जैसे ही आपने smiley face को select किया था एक plus sign show हो रहा था document की working area पर. The format tab automatically appears on the ribbon when you draw the shape. जैसे हम शेप को ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मेट टेब ओपन हुआ था. ओके, अब फॉर्मेट टेब में हमने क्या देखा? सिलेक्ट एनी शेप स्टाइल फ्रॉम द डिस्प्लेस लिस्ट इन द शेप स्टाइल ग्रुप. अभी हमने शेप स्टाइल्स नहीं देखा लेकिन हम शेप स्टाइल्स अब देखेंगे. क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सिलेक्ट और चेंज द ओवरऑल विजुअल स्टाइल ऑफ द शेप. शेप का जो भी आपको स्टाइल सेट करना है आप उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हो. Whatever shape you drawn, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम जिस भी तरीके का शेप हमको ड्रॉ करना है कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट. यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा डॉक्यूमेंट है. अब यहाँ पर आपको ये कुछ शेप स्टाइल्स दिख रहे हैं. देखिए मैं जिस भी स्टाइल पे जा रही हूँ, जिस भी स्टाइल पे मूव कर रही हूँ वैसा शेप हमारे डॉक्यूमेंट में से स्माइली का हो रहा है. क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ से शेप स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में किसी भी शेप पर. क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो है चेंजिंग कलर ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. ड्राइंग ऑब्जेक्ट का कलर हम कैसे चेंज करते हैं? तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है जिसका नाम है शेप फिल. उसका यूज़ करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए. तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट का अब हमें कलर चेंज करना है. तो कलर चेंज करने के लिए इस शेप स्टाइल्स में शेप फिल, याद रखिए शेप फिल. शेप फिल ऑप्शन पे हमें एरो पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको थीम कलर्स, स्टैंडर्ड कलर्स और कुछ और ऑप्शंस दिख रहे हैं. यहाँ मैं जिस भी कलर को सिलेक्ट करूँगी ना वो कलर का स्माइली फेस हो जाएगा. बेसिकली येलो कलर होता है तो हम येलो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यदि आपको येलो से रिलेटेड और कलर्स चाहिए तो आप मोर फिल कलर्स पे जाकर भी आप कोई कलर का सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हो. ओके, तो उस कलर का स्माइली शो होने लगेगा. इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं जैसे पिक्चर. आप कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो स्माइली में. कुछ ग्रेडियंट्स आपको इस तरीके से शो करना है, मतलब कुछ शेप्स आपको शेड्स डालने हैं तो हम यहाँ से शेड्स में भी स्माइली शो कर सकते हैं. कुछ टेक्सचर भी आप यहाँ से स्माइली में डाल सकते हो. ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू ऐड कलर्स और टेक्सचर्स और पिक्चर्स इन द ग्राफ इन द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू ड्रॉ हियर. क्लियर? तो शेप फिल ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम? जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसका कलर सेट कर सकते हो. उसमें आप कोई पिक्चर सेट कर सकते हो, कोई पैटर्न सेट कर सकते हो, कुछ टेक्सचर सेट कर सकते हो. नाउ लेट्स गो फॉर इट्स स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू मॉडिफाई. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द शेप फिल ड्रॉप डाउन बटन. ड्रॉप डाउन बटन में से शेप फिल सिलेक्ट करना है. शेप फिल में शेप स्टाइल्स होती हैं डिफरेंट लाइक पैटर्न्स, ग्रेडियंट्स, टेक्सचर्स या कुछ कलर्स होते हैं अलग अलग जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो. Then select the desired color and color of the shape will be changed immediately. जैसे ही आप कलर को सिलेक्ट करते हो immediately कलर चेंज हो जाता है. You can also fill the object with picture, texture or gradient. Again click on the shape fill drop down button. Select any option from picture, gradient or texture to make the changes required. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या कोई कलर को आप मॉडिफाई करके सेट कर सकते हो. ओके, तो होप आपको स्टेप्स क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट, चेंजिंग आउटलाइन ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. अब जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसकी हम आउटलाइन कैसे चेंज करते हैं? कौन सा ऑप्शन होता है जिससे हम आउटलाइन को चेंज करते हैं? तो आउटलाइन को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए शेप आउटलाइन बटन होता है. ओके, सो दिस इज आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. यहाँ पे हम अब आउटलाइन चेंज करने वाले हैं. आपको इसका आउटलाइन बहुत थिन सा ब्लैक कलर का दिख रहा है. सपोज हम इसका आउटलाइन थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो शेप स्टाइल्स में ही आपको शेप आउटलाइन, शेप फिल के बाद वाला जो ऑप्शन है शेप आउटलाइन, उस पर क्लिक करना है. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज हियर.
अब यहाँ आपको किस तरीके से आउटलाइन चाहिए, पहले तो या तो आपको किसी और कलर की आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको आउटलाइन थोड़ी डार्क चाहिए तो हम वेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें इतनी डार्क आउटलाइन चाहिए तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब आउटलाइन का कलर आपको देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो हो रहा है। जिस भी कलर का आपको आउटलाइन कलर करना है यू कैन सिलेक्ट हियर। क्लियर? डैश लाइन चाहिए तो यहाँ से डैश लाइन भी आती है। ओके, जैसे डैश्ड लाइन चाहिए उस तरीके की डैश लाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैटर्न में चाहिए तो पैटर्न लाइन भी शो हो सकती हैं। ओके, अगर आपको कोई लाइन ही नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन ऑप्शन को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो शेप आउटलाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम आउटलाइन को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके, होप आपको आउटलाइन भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। सेलेक्ट द शेप दैट यू वांट टू मॉडिफाई। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की ही होती है, क्योंकि हम उस पर कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग और चेंजेस अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट सिलेक्ट द शेप, सेकेंड इज क्लिक ऑन द शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन बटन फ्रॉम स्टाइल शेप्स अंडर फॉर्मेट टैब। सिलेक्ट एनी कलर फॉर द आउटलाइन फ्रॉम द कलर पैलेट। कलर पैलेट से आप कलर सिलेक्ट कर लो। यदि आपको कलर नहीं करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वेट से हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन शेप की थिकनेस को सेट कर सकते हैं। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल। आपको जो भी स्टाइल्स का आउटलाइन चाहिए हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। होप आपको आउटलाइन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग। अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था सिर्फ कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट में कलरिंग करते हैं, पिक्चर सेट कर सकते हो, टेक्सचर सेट कर सकते हो, कैसे उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, उसका आउटलाइन चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट ग्रुपिंग। अब ग्रुप करना क्या होता है? ग्रुप मतलब आपको ग्रुप्स नाम से समझ में आता है कि हमें एक से ज़्यादा शेप्स चाहिए ग्रुप करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्रुपिंग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे शेप्स हों। ओके, अब बहुत सारे शेप्स को जब आप ग्रुप कर लेते हो तो वो अलग अलग जो शेप्स होते हैं वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में ट्रीट होते हैं। ग्रुपिंग का बेसिक मीनिंग यही है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ग्रुप शेप्स टुगेदर सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो व्हेनेवर वी यूज ग्रुपिंग। तो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ एनी 3 बेसिक शेप्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो अब हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और कुछ 3 बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो शेप्स ड्रॉ करने के लिए आप सभी को पता है, इंसर्ट पे गए, शेप्स पे जाना है, शेप्स पे जाने के बाद हमें 3 शेप्स को ड्रॉ करना है। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, सो दीज आर द 3 और मोर देन 3 यू कैन ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स। नाउ हम इनमें कुछ कलर या कुछ टेक्सचर फिल कर लेते हैं सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब क्या करना है हमें, इसकी स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रुप करने के लिए क्या करना है, हमें इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कैसे करते हैं हम, या तो माउस से आप क्लिक करो, तो माउस से जब आप क्लिक करते हो तो कंट्रोल या शिफ्ट बटन को आपको प्रेस करना है और साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई है और साथ में मैं माउस क्लिक भी कर रही हूँ, लेफ्ट माउस क्लिक कर रही हूँ। तो कंट्रोल की के साथ हमने तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद 2 तरीके से हम इन तीनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है या तो आप इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर रही हूँ ग्रुप, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि राइट क्लिक करके ग्रुपिंग में आप ग्रुप पे जब क्लिक करते हो तो ग्रुपिंग होती है, या फिर फॉर्मेट टैब में अरेंज वाला जो ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इस अरेंज में आपको ये ग्रुप्स दिख रहा है, इस पे भी ग्रुपिंग हो जाती है। क्लियर? अरेंज में जब आप ग्रुप पे क्लिक करते हो तो भी ग्रुपिंग होती है। तो सिंपल अभी हम राइट क्लिक पे ही जाते हैं, राइट क्लिक करके ग्रुप किया तो ये ग्रुप हो चुका है। अब ये पूरा जो तीनों ऑब्जेक्ट्स थे ये एक बन गए। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अब इसको मूव कर सकते हो इजीली आप तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ किधर भी। तो इट इज़ द ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहते हो कि ये ग्रुपिंग रहे तो हम इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। सिंपल बाय क्लिक ऑन राइट क्लिक देन ग्रुपिंग देन अनग्रुप। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब तीनों ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो चुके हैं, तीनों इजीली मूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ये तब ज़्यादा बेस्ट होता है या नेसेसरी होता है या हेल्पफुल होता है बेटा जब आपको
बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो जिसमें एरो है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको एक साथ लिंक करना है कि किसी डॉक्यूमेंट में जब आप उन्हें कॉपी पेस्ट करो या मूव करो तो वो एक साथ मूव हो। ओके, तो इसलिए हम ग्रुपिंग फीचर का यूज़ करते हैं बेसिकली। सो होप आपको ग्रुप भी समझ में आया होगा कि हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं। सो इट्स स्टेप्स आर, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, क्लिक ऑन द सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन एंड चूज द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, आप डायरेक्टली माउस क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन टू ड्रॉ अ बॉक्स ओवर द शेप्स। ऑल द शेप्स इन दिस बॉक्स विल बी सिलेक्टेड। और प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट और कंट्रोल की वैल्यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बहुत सारे वे होते हैं, कंट्रोल ए से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट या कंट्रोल लेफ्ट माउस क्लिक के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम ओवरऑल एक माउस क्लिक से भी तीनों या मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो था ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। नाउ राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड शेप्स दैट यू वांट टू ग्रुप। अब जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उन्हें हमें ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने की 2 स्टेप्स बताई थी मैंने, ये दोनों स्टेप्स यहाँ मेंशन है। अ शॉर्टकट मेनू अपीयर्स दैट होल्ड्स ग्रुप एंड अनग्रुप ऑप्शन। शॉर्टकट मेनू इन द सेंस कि राइट क्लिक करके, और क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब, सिलेक्ट द ग्रुप ऑप्शन और ऑफ अरेंज ग्रुप, है ना। अरेंज ग्रुप वाले ऑप्शन में से हम ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो फॉर्मेट टैब में था, वहीं से आप क्या कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो। सो यू विल नाउ सी दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। होप आपको ग्रुपिंग भी समझ में आया होगा और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं वो भी क्लियर हुआ होगा। ऑब्जेक्ट्स में आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो वो भी क्लियर हुआ होगा। सो आप इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अगर आपकी एग्जाम में आता है तो बेटा आपको प्रैक्टिकल तो बनता है, बट कहीं ना कहीं हमें इनकी स्टेप्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको प्रैक्टिकल बनता है, तो सिंपल जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसी को आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना होता है। दैट्स इट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स, हाउ वी कैन ग्रुप दी ऑब्जेक्ट्स। ओके, इमेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इमेजेस में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर। सो आज इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो है पोजीशनिंग इमेजेस इन द टेक्स्ट। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ टेक्स्ट लिखें और टेक्स्ट के साथ में इमेज प्लेस करें, पर होता क्या है कि जिस जगह पर हम इमेज को प्लेस करना चाहते हैं, पोजीशन करना चाहते हैं, वहाँ नहीं हो पाती है। तो वर्ड हमें ऐसे बहुत से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप टेक्स्ट के साथ इमेज को पोजीशन कर सकते हो, इमेज को प्लेस कर सकते हो, जहाँ भी डॉक्यूमेंट में जिस भी जगह आप इमेज चाहते हो टेक्स्ट के साथ सेट कर सकते हो। तो उसके लिए हम जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो होता है रैपिंग, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। क्लियर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे सेट कर सकते हैं, इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ कहीं भी किसी भी जगह पर डॉक्यूमेंट में, और साथ ही हम देखने वाले हैं उसके साथ और सारे जो फीचर्स हैं कि आप किन फीचर्स का यूज़ करके टेक्स्ट को इमेज के साथ लिंकअप कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए हमें रैप टेक्स्ट ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो हाउ वी यूज़ रैप टेक्स्ट, लेट्स सी बाय द प्रैक्टिकल। सो दिस इज़ आवर डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, ये मैंने कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया है। सो इसी तरीके से आपको कोई डॉक्यूमेंट की नीड होगी, लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें हमें इमेज इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर हम इमेज इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर की। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्लिप आर्ट से इमेज इंसर्ट करते हैं। सो सिंपल, आप सभी को पता है कि इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्लिप आर्ट कहाँ से यूज़ करते हैं, इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप से क्लिप आर्ट में जाते हैं और क्लिप आर्ट से हम कोई इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो बिफोर इंसर्ट जहाँ भी कर्सर होता है उस जगह पर इमेज इंसर्ट होती है। सपोज हमें यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है। ओके, नाउ मैंने कर्सर पोजीशन कर लिया है, सिलेक्ट द इमेज। जैसे ही मैंने इमेज सिलेक्ट किया तो इमेज हमारी डॉक्यूमेंट पे शो हो रही है। अब आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इमेज को हम अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, इमेज को हम पोजीशन करेंगे। तो पोजीशन करने के लिए हमें जिस ऑप्शन का यूज़ करना है वो है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप कहाँ मिलता है हमें, फॉर्मेट ऑप्शन में, अरेंज ग्रुप में। अरेंज ग्रुप आपको दिख रहा है, राइट साइड पर है। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन आपको शो हो रहा है। फॉर्मेट में अरेंज ग्रुप में टेक्स्ट रैपिंग को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट रैपिंग को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखता है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी इमेज को सेट कर सकते हैं। सपोज इसमें फर्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर को जब मैं यूज़ करती हूँ तो इमेज
कि आसपास स्क्वायर शेप में जो टेक्स्ट है वो अरेंज हो गई जैसा आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बिहाइंड द टेक्स्ट। अब बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे चली जाएगी। जस्ट क्लिक हियर, देखिए अब आप इमेज पीछे चली गई है, टेक्स्ट ऊपर हो गया, बिहाइंड द टेक्स्ट। ओके, इमेज कहाँ जा रही है? टेक्स्ट के पीछे। सिंपल यदि आप ऐसे यूज करते हो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो इमेज टेक्स्ट के ऊपर शो होती है। ओके, एज यू सी हियर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ऐसे टेक्स्ट रैपिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम इमेज को हमारी टेक्स्ट के साथ, डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके साथ लिंकअप कर सकते हैं। ओके, और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली आप पोजीशन का भी यूज कर सकते हो। ये तो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन था, यहाँ हम पोजीशन का भी यूज कर सकते हैं। तो पोजीशन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है और यहाँ से आप पोजीशनिंग कर सकते हो अपनी इमेज की। आपको इमेज कहाँ सेट करनी है? टेक्स्ट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, टॉप में, बॉटम में। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया है तो इमेज स्लाइटली डाउन, ये मैंने सिलेक्ट किया तो इमेज बॉटम में पेज पे चली गई है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेज की पोजीशनिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर पेज के, कि आपको पेज की किस लोकेशन पर इमेज चाहिए। ओके, सपोज हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए तो वी जस्ट सिलेक्ट द पोजीशन एट लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। इमेज अब लेफ्ट साइड पे शो हो गई है और इस तरीके से हमें टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हैं इमेज के साथ। ओके, होप आपको टेक्स्ट रैपिंग क्लियर हुआ होगा। टेक्स्ट रैपिंग के लिए हम पोजीशन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट रैपिंग के जो फर्दर ऑप्शन है इनका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो इसके स्टेप्स देख लेते हैं अब हम। सिलेक्ट द इमेज, फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब पे जाना है और कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? रैप टेक्स्ट ऑप्शन को। ड्रॉप डाउन बटन इन द अरेंज ग्रुप, अरेंज ग्रुप में ड्रॉप डाउन बटन खुलता है रैप टेक्स्ट के बाद। ड्रॉप डाउन में से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जैसे आपको अरेंज करना है, देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड रैप ऑप्शन। तो रैपिंग क्या होगी? टेक्स्ट के साथ हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम रैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग इमेजेस इन द टेक्स्ट। नाउ यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स के भी, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं पोजिशनिंग इमेजेस के जिनका हम यूज करते हैं। सो लेट्स सी इन प्रैक्टिकल। सपोज आई डिजाइन हियर सम ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट, सिलेक्टिंग शेप्स। शेप्स में हमने सिलेक्ट कर लिया सपोज सर्कल, प्लस कर्सर दिख रहा है, देन सिलेक्ट द सर्कल। सर्कल का कलर सपोज हमने ऑरेंज सिलेक्ट किया है। नाउ अगेन आई ड्रॉ सम शेप लाइक रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब रेक्टेंगल का मैंने कलर यहाँ सिलेक्ट कर लेना है ग्रीन, वॉट एवर कलर यू सिलेक्ट यू वॉन्ट। नाउ अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज करना है फॉर्मेट ऑप्शन में। फर्स्ट सिलेक्ट द रेक्टेंगल और एनी शेप। नाउ सी देयर टू ऑप्शंस आर हियर। पोजीशन के पास में आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। अब इन दोनों ऑप्शंस का क्या यूज होता है? ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है जो इमेज आपने सिलेक्ट किया है वो या तो टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट के पहले दिखेगी। ब्रिंग सेंड टू बैक में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट या इमेज या टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट के बैक में दिखेगी। ओके, सपोज अभी हम जैसे देख रहे हैं कि रेक्टेंगल कहाँ पर दिख रहा है? आपको सर्कल के पहले फ्रंट में दिख रहा है। तो यदि हमें इसे बैक में शो करना है तो सेंड बैकवर्ड पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करा, आप देखिए जो रेक्टेंगल था वो बैक साइड शो हो रहा है, किसके? सर्कल के, है ना। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करती हूँ तो क्या होता है कि रेक्टेंगल जो है वो वापस फ्रंट पे शो होने लग गया है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को भी ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग बैक फॉरवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोजीशनिंग के अरेंज के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाएं। पोजीशन से हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग से जो अभी हमने देखा टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। थर्ड इज अलाइन। अब अलाइन क्या होता है? इमेज की अलाइनमेंट होती है एक्चुअल। यहाँ पे अलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिखते हैं अलाइनमेंट के, कि आपको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, मिडिल में रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है। कैसे आपको जैसे भी अलाइन करना है वैसे आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द अलाइन? अलाइन इट मीन्स कि पेज पर आपका टेक्स्ट, इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट किस जगह पर शो होगा, लेफ्ट साइड में पेज के, राइट साइड में, टॉप पे, बॉटम पे, उसे हम बोलते हैं अलाइन। ओके, नाउ वी यूज इट। फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन सिलेक्ट द अलाइन ऑप्शन, अलाइन लेफ्ट।
अब आपने देखा कि वो लेफ्ट अलाइन हो गया है रेक्टेंगल। ओके, सिंपल मैंने अलाइन सेंटर किया तो वो पेज के सेंटर में शो हो रहा है रेक्टेंगल। नाउ सिलेक्ट द राइट अलाइन, तो राइट साइड पेज के अलाइन हो गया है। नाउ सिलेक्ट द टॉप, तो अब टॉप पे चला जाएगा। ओके, नाउ सिलेक्ट द बॉटम, तो इस तरीके से वो पेज के बॉटम पे रेक्टेंगल शो हो रहा है। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए था सिंपल, हम ऐसे टेक्स्ट पे भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम टेक्स्ट को कैसे रैप कर सकते हैं, इमेज के साथ टेक्स्ट की पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में या बैकवर्ड में कैसे सेट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट को भी आप फ्रंट बैक में सेट कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट रैप ऑप्शन। सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। नाउ इंसर्ट अ फ्यू ओवरलैपिंग शेप्स। हमने अभी यहाँ पे 2-3 शेप्स ड्रॉ किए थे लाइक सर्कल एंड रेक्टेंगल। आप ऐसे बहुत सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, क्लाउड, है ना। नाउ क्लिक ऑन फॉर्मेट टू ब्रिंग द रेक्टेंगल इन फ्रंट ऑफ ऑल शेप्स, है ना। रेक्टेंगल को फ्रंट पे लेकर आना है किसी भी शेप्स के ऊपर, या कोई से भी शेप को अगर आपको फ्रंट पे करना है तो हम किस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड पे। ब्रिंग फॉरवर्ड कहाँ मिलता है हमें, फॉर्मेट टैब में अरेंज ग्रुप पे। ओके, उसके कुछ सब मेन्यूज भी होते हैं जिसमें हम ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। नाउ द रेक्टेंगल विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर शेप्स। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इमेज की पोजीशनिंग कर सकते हैं, इमेज को सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं इमेज के साथ, किसी भी इमेज को टेक्स्ट के अबव या बैकवर्ड या फ्रंट में या बैकवर्ड में या टेक्स्ट पेज के बॉटम में, अप में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी पेज में हम इमेज के साथ टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। ओके, सो होप आपको इस वीडियो से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिकल ऑफ दिस टॉपिक। सो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है, जिसमें हमने ग्राफिक्स को, इमेजेस को, टेक्स्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे मॉडिफाई करना है सीखा है। सो होप आप सभी को क्लियर होगा, आप सभी प्रैक्टिकल भी करके देखिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके IT कोड बुक 402 का चैप्टर नंबर 2 एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर, हमने उसके प्रैक्टिकल्स भी देखे, दैट हाउ वी इंसर्ट इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट, हाउ वी फॉर्मेट द इमेजेस। क्लियर, तो हमने यहाँ देखा था कि हम 5 वेज से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक बाय फाइल, बाय पिक्चर मेन्यू, बाय ड्रैग एंड ड्रॉप, बाय कॉपी पेस्टिंग एंड बाय यूजिंग क्लिप आर्ट्स। ओके, फॉर्मेट भी करना सीखा था हमने, लाइक हाउ वी कैन क्रॉप द इमेज, हाउ वी रीसाइज द इमेज, है ना। और हमने इमेज की पोजीशनिंग भी सीखी थी कि आप इमेज को टेक्स्ट के साथ कैसे रैप कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ कैसे इंसर्ट कर सकते हो इमेज को, ओके, बाय यूजिंग रैप टेक्स्ट ऑप्शन। सो आज हम इस वीडियो में आपका एक्टिविटी जोन जो है चैप्टर के लास्ट में एकदम बॉटम पे एक्टिविटी जोन जो पार्ट होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब एक्टिविटी जोन अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको ये एक्टिविटी करने में भी कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आता है। सो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकती है। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट योर एक्टिविटी जोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग पे आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में। इंक्लूड अप्रोप्रिएट इमेजेस एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन अ पोस्टर। पोस्टर में आप अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हो या कुछ रिगार्डिंग इमेजेस, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ कुछ इमेजेस ली हुई हैं, तो आप इस तरीके से इमेजेस को ड्रॉ भी कर सकते हो बाय यूजिंग इंसर्ट शेप्स। इंसर्ट में जो शेप ऑप्शन आता है उसके थ्रू हम इमेजेस ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर आप पिक्चर्स से, क्लिप आर्ट से या कोई फाइल से, लाइक आप गूगल से इमेज को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। तो इस वाली एक्टिविटी जोन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल वार्मिंग पे, जिसपे आपको पोस्टर बनाना है, तो इसमें सिंपल आपको इमेज को या तो ड्रॉ करना है या कहीं से आपको कॉपी पेस्ट करना है इमेज को। अब इसके साथ आप इमेजेस में क्या कर सकते हो, कुछ कॉट्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, अवॉइड पॉल्यूशन। सो इस तरीके के कुछ इमेजेस आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में फर्स्ट एक्टिविटी के लिए। अब ग्लोबल वार्मिंग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने साइंस में पढ़ा है, इट्स अ कॉमन टर्म। जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट है, जिस वे से अर्थ पॉल्यूट हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेज हैं जो हमारे अर्थ को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रही हैं, तो हम सिंपल उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको एक्टिविटी जोन के फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ इमेजेस आपको ग्लोबल वार्मिंग रिगार्डिंग सर्च करनी है और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करनी है। आप चाहो तो कुछ कॉट्स भी लिख सकते हो। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है। सेकंड जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, यहाँ आपको रैपिंग से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, लाइक
राइट पैराग्राफ ऑन द रोल ऑफ एआई इन द एजुकेशन सेक्टर। यहाँ हमें पैराग्राफ लिखना है। आप पैराग्राफ किस टॉपिक पर लिखना है? रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में एआई का क्या रोल है? नाउ व्हाट इज एआई? एआई इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको एक पैराग्राफ प्रिपेयर करना है। इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट इमेज, और उससे रिलेटेड आपको अप्रोप्रिएट एक इमेज भी पेस्ट करना है, इंक्लूड करना है आपके डॉक्यूमेंट में, एंड रैप देम विथ टेक्स्ट बाय यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द रैप टेक्स्ट ऑप्शन। अब रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपको उनका यूज़ करके टेक्स्ट के साथ इन इमेज को मर्ज करना है, रैप करना है। ओके, तो यहाँ एआई क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस आप सभी को पता है ना? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास जो नॉलेज होता है कहीं वो लिटिल होता है। ओके, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th में आप जाओगे तो आपका नॉलेज और आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये इंटेलिजेंस है, जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, क्या हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसी तरीके से वर्क कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमारे ब्रेन की तरह वर्क करे, जैसा हम सोचे वैसा करें? ओके, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस जो ह्यूमन बनाता है ना, आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड होती है, जो नेचर मेड नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको यहाँ पे एक टॉपिक लिखना है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या रोल है उसका। तो बेसिकली आप इसको नेट पे से भी सर्च कर सकते हो, या आप अपने खुद से ओन भी पैराग्राफ लिख सकते हो। ओके, आप अपनी किसी बुक से भी टॉपिक को सर्च करके पैराग्राफ लिख सकते हो। सो यहाँ मैंने एक पैराग्राफ भी बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है? सिंपल इस एक्टिविटी में इमेज को पेस्ट करना है और रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करना है कि रैप टेक्स्ट आप किस तरीके से करते हो। सो लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। या तो हियर आई मेड अ डॉक्यूमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है? सबसे पहले इमेज को इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी। अब इमेज इंसर्ट करने के लिए 5 वेज होती हैं। या तो पिक्चर से आप इंसर्ट करो, या क्लिप आर्ट से इंसर्ट करो, या ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर आप कुछ कॉपी एंड पेस्टिंग के थ्रू भी इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। इमेज इंसर्ट करने के पहले हमें क्या करना है? जहाँ भी इमेज इंसर्ट करनी, कर्सर वहाँ प्लेस करना है। सपोज मुझे यहाँ इस पैराग्राफ के बाद इमेज इंसर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर को प्लेस कर लिया है। अब मैं इंसर्ट करूँगी इमेज पिक्चर्स के थ्रू, तो इंसर्ट के अंदर हमें पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पिक्चर में मेरी इमेज कहाँ पर पेस्ट है? डेस्कटॉप पर। तो मैंने यहाँ से पाथ सिलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो इमेज है वो ये है ना? अब इस इमेज को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है। सो एज यू सी हियर इमेज आ चुकी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे। अब इस इमेज को हमें रैप करना है कि जो हमने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ के साथ इमेज हमारी रैप हो जाए। तो इमेज को रैप करने के लिए क्या करते हैं हम? फॉर्मेट ऑप्शन, ऑलरेडी देखिए फॉर्मेट ऑप्शन खुला हुआ है। फॉर्मेट में हम अरेंज ग्रुप के अंदर जाते हैं। अरेंज ग्रुप में टेक्स्ट रैपिंग जो ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है। स्क्वायर वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट टेक्स्ट, टॉप बॉटम, थ्रू, है ना? तो इस तरीके से आप इमेजेस को यहाँ पर रैप कर सकते हो। सपोज बिहाइंड टेक्स्ट लेते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट से क्या हुआ? टेक्स्ट जो है इमेज के पीछे शिफ्ट हो गया, आपको दिख रहा है ना? इमेज टेक्स्ट जो है वो इमेज के बैक साइड में शो हो गया है। यदि आप यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेते हो तो इमेज के पहले टेक्स्ट, इमेज पहले आ जाएगी, टेक्स्ट बैक साइड चला जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दैट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से क्या होगा? टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ जाएगी और इमेज जो है वो पीछे चला जाएगा। ओके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर। सिंपल आप यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा? इमेज जो है स्क्वायर शेप में हो जाएगी और टेक्स्ट उसके आसपास स्क्वायर शेप में आएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट है वो एक स्क्वायर शेप में अरेंज हो गया है इमेज के आसपास, है ना? सिंपल यहाँ से आप कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप टाइट करते हो तो टाइट में क्या होगा कि पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो अलग हो गया है और सेकंड पैराग्राफ जो है वो इमेज के आसपास स्क्वायर शेप में सेट हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट रैपिंग टेक्स्ट ऑप्शन है जिनका यूज़ हम कर सकते हैं टेक्स्ट को रैप करने में इमेज के साथ। तो इस तरीके से आप बहुत सुंदर सा डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और कुछ बहुत ज़्यादा इमेजेस भी, कुछ अच्छी सी इमेजेस भी आप इंसर्ट कर सकते हो। आप कुछ पैराग्राफ्स भी इंसर्ट कर सकते हो, मोर पैराग्राफ्स, है ना? तो ये तो मैंने सिंपल आपको एक वे बताया था कि हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो और इसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। आई नो आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, बट क्या होता है कि जब हम इनिशियल से पढ़ रहे हैं, हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड।
सो यहाँ पर हमारा सेकेंड एक्टिविटी जोन भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में आपको 2 एक्टिविटी करनी थी। एक तो आपको ग्लोबल वार्मिंग पे क्या करना था, पोस्टर बनाना था, और दूसरा आपको रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन सेक्टर वाले टॉपिक पे इमेज इंसर्ट करके कुछ पैराग्राफ्स लिखने थे। क्लियर? तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक्टिविटी जोन। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद टेम्पलेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके प्रैक्टिकल के साथ हम डिस्कस करेंगे। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।